हो गया। हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? अरे मैं खुद को दिखाई नहीं दे रहा, इनको क्या दिखाई दूंगा? मैं कहाँ हूँ? हैं? नहीं, जब आएगा तब। हाँ भैया, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो? हाँ भैया, कैसे हो? किंग किंग इज बैक। तू मेरे को किंग बोल रहा है क्या? किंग तो तू है भाई। हाँ, नया युवराज। तो कैसे हो? हाँ। जल्दी। कहाँ पर? हाँ, स्टूडियो चेंज हो गया बेटा। और जो है, जैसे कि मैंने आपको परसों एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा, सॉरी कल एक लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा था। कल वाला लेक्चर आपने देख लिया क्या? सारे बच्चे मुझे एक बार बताएं। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, क्या आपने कल वाला लेक्चर देख लिया? जल्दी, 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 जल्दी। हाँ। हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। कल तो बड़ा मजेदार लेक्चर था भाई। कल से तो, कल वाले लेक्चर से तो शायद मेरे को लग रहा है 3-4 सवाल तेरे जी एडवांस के हो जाएंगे। है ना? हाँ। 3-4 सवाल तेरे जी एडवांस को जाएंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है। तो आज हमारा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वेव। उससे पहले थोड़ी सी दो चार बातें कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम लोग वेव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच। कल का लेक्चर आपने देखा पूरा का पूरा, ठीक है? और इससे आपको बहुत फायदा मिला होगा। हमारा एसएचएम खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है वेव। ये है तुम्हारी पहली बात, ठीक है ना? और उसको कोई एक बच्चा बोला, सर आधा देखा है। आधा देखा बेटा, पूरा कर। ना ना ना, पूरा देख। ठीक है। उसका जो सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में आप चाहो तो एसकेसी बुक की हेल्प ले सकते हो। वो केवल एक मेथड है जिसको एक्सप्लेन करने में मुझे 45 मिनट लगे हैं। लेकिन उसके बाद आप जब वो मेथड सीख जाओगे तो सवाल करने में आपको 40 सेकंड लगेंगे। ठीक है। वो 40 सेकंड के लिए तैयार करने के लिए मेरे को वहां पर 45 मिनट तक एक्सप्लेन करना पड़ा है। उस मेथड का नाम बुक्स में मैंने लिख रखा आयुषी मेथड। ठीक है। 5:45 क्या? 5:45 क्या भाई? 5:45 क्लास है अगली। है? 5:45 क्यों है? 6:15 होगी ना? रुको मैं पूछ लेता हूं। अगर ऐसा है तो मैं पूछ लेता हूं। ठीक है। ऐसा है तो परेशान काहे हो रहा है? हैं? हाँ, 5:45। हाँ, तो 5:45 छोड़ देंगे ना? हेलो। आज केमिस्ट्री की क्लास कितने बजे से है? हैं? ना ना ना, अर्जुना में। श्योर हो? अरे ये बताओ, मेरे बाद किसकी क्लास है? मैथ्स की क्लास है। कितने बजे है मैथ्स की क्लास? तो 5:45 से कैसे होगी? 4 बजे मेरी क्लास है। वैसे तो 6:15 होती है ना? आमतौर पे तो 6 बजे होती है, 6:15 होती है ना? कहाँ ध्यान है आज आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये बताओ, 6:15 आपकी मैथ्स की क्लास है ना? तो मैं 6 बजे से पहले पहले छोड़ दूंगा क्लास को। है ना? ठीक है। भैया एक बार बैच में भी देख लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारे कह रहा लॉग इन करो। ओटीपी पता नहीं कहाँ जाएगा। हो जा लॉग इन भाई। हम्म, हम्म। हम्म,
क्या नाम है? ओए, नाम क्या है? अर्जुना जेई 2026। भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बोली जा रही मैथ्स की क्लास है और यहाँ पर लिखा है कि आपकी उसकी क्लास है। भैया मेरे को ना पता कुछ भी। मैं एक काम कर लूंगा भैया, 1 घंटा 45 मिनट पढ़ा लेता हूँ आज, ज्यादा ना पढ़ा रहा, थोड़ा ही पढ़ा लेता हूँ आज मैं। हमारी बात समझ में? हाँ, ओसी की क्लास है। यस, कुछ कह रहे हो, तुम कह रहे हो ओसी की क्लास है। मुझे नहीं पता भैया किसकी क्लास है, जो लिखा है आप वो फॉलो करना। ठीक है, ओके। हाँ, पोपू मामा की क्लास हो या डिफेंडर मामा की क्लास हो, ठीक है। तो भैया मैं वो 5:45 लिखा हुआ है, आइडियली वो सब अच्छे होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मैं एक काम करूंगा, मैं भैया मैं शार्प 45 पे क्लास छोड़ दूंगा, ठीक है, ओके। हाँ, ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कैसे ये आगे पीछे शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेकिन चलो, वैसे तो मैं 6 बजे तक खींचता, लेकिन 6 बजे तक नहीं खींचूंगा मैं 5:45 या 5:40 पे छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। चलो शुरू करें इसी बात पे। रेडी स्टडी गो। सिंपल पेंडुलम बचा है, सिंपल पेंडुलम हो गया ना बेटा, वो उसमें बता दिया था ना मैंने, सिंपल पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम ही तो सिंपल पेंडुलम है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। कल के लेक्चर को देखो ना, उसमें करा दिया मैंने, ठीक है। बचा नहीं है, उसमें करा दिया मैंने उसको, ठीक है। चलो शुरू करें इसी बात पे, ओके। नहीं नहीं, सलीम भैया ही ठीक है। सलीम भैया को सलीम भैया रहने दो आप, ठीक है। हाँ, तो चलो भैया नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत ही रिलैक्सिंग माइंड से, क्योंकि नया चैप्टर है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब एक नई फ्रेश एनर्जी के साथ हम लोग एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेव। ठीक है बंधु, तैयार हो सारे लोग? हैं? रेडी स्टडी गो। यस सर, लेट्स स्टार्ट। ठीक है सर, ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं तुझसे एसएचएम का एक सवाल पूछूं, लेकिन वो सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में पूछ लूंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। अभी पूछ लूंगा तो फिर वो वेव वाला चैप्टर उठ नहीं पाएगा, क्योंकि अब मेरे को क्लास पहले छोड़नी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं पहले वेव उठा लेते हैं, और फिर आखिरी में याद दिला देना। अगर सही वक्त रहेगा तो मैं आखिरी में तेरे को एसएचएम का एक धांसू सा सवाल मैं तुझे कराऊंगा, ठीक है। शुरू करते हैं भाई साहब, स्टार्ट करें, रेडी स्टडी को, ठीक है। और फिर भी बेटा, किसी बच्चे ने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, देख के उसको जल्दी खत्म कर दीजिएगा, पहली बात, ठीक है। क्योंकि एसएचएम इतनी मेहनत से हमने कवर किया है, ठीक है। वैसे तो एसएचएम 7 लेक्चर में हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसको 9-10 लेक्चर लिए हैं। इसका मतलब बहुत डिटेल में जाके हर एक चीज को बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे किए हैं, ठीक है। तो उसके सारे क्वेश्चन बेटा लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात है उसमें रटने के लिए बहुत बहुत कम चीजें हैं, ठीक है। चैप्टर भले ही बड़ा है, हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब अच्छी अच्छी की है, लेकिन बहुत ही कम चीजें उसमें याद रखने की है। इसलिए मैं बोलूंगा कि बड़ा मजेदार चैप्टर है, उसको बिल्कुल भी लाइट मोड पे ना लें आप, ठीक है। और एसएचएम ऐसा चैप्टर है जिसमें मोर देन 90% क्वेश्चन आप कर लोगे जेईई एडवांस के, ठीक है। ये अभी तो मेरा दूसरा स्टूडियो है, जब मैं वापस अपने स्टूडियो पे पहुंचूंगा तो वापस एक बार एसएचएम के पीवाईक्यूज वगैरह हम लोग जेईई एडवांस के देख लेंगे, ठीक है बाबू। ये चीज हो गया। आप कह रहे हो एसकेसी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बैच मैनेजर अगर आप सुन रहे हो तो भैया वेब की इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों का एसकेसी पीडीएफ आप अपलोड कर दीजिएगा प्लीज, पहली चीज। दूसरी चीज, एसकेसी जो बुक थी उसमें काफी बच्चे जो हमारे वेस्ट बंगाल के थे, या हमारे जो है नॉर्थ साउथ इंडिया टाइप साइड के थे, उन बच्चों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत आती थी, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी एसकेसी रेडी करवा ली है। वो इंग्लिश वाली एसकेसी की पीडीएफ मैं आपको बैच में देता रहूंगा, ठीक है। वो भी मैं आपको दे दूंगा, पुराने चैप्टर की भी आपको दे दूंगा। वैसे तो मैंने भेज दी है अपलोड होने के लिए, आई होप अपलोड हो गई हो। नहीं हुई हो तो प्लीज जो बैच मैनेजर जी है प्लीज अपलोड कर दीजिएगा इंडिविजुअल चैप्टर की। और अगर आप उसको परचेस करना चाहें सपोज, तो आप परचेस भी कर सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, ये आ गई है, प्रिंट होके आ गई है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के लिए जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर किसी ने हिंदी वाली ऑलरेडी खरीद रखी है तो मैं उसको बोलूंगा कि अब आपको इंग्लिश वाली खरीदने की जरूरत नहीं है। बेवजह अपने जो है जो पैसे हैं वो वेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन खैर आप बेवजह दोबारा पैसे खर्च ना करें, ठीक है। ये चीज हो गई है, ये 2-3 बातें हो गई हैं, ठीक है। अगली चीज है, तुम एआईआर मॉड्यूल कह रहे हो, एआईआर मॉड्यूल मैं दे दूंगा, मैं अरेंज करवा लेता हूं, कहां पर है, ठीक है। वो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि तू बस देखना चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन लगाने का समय तेरे पास उतना होगा नहीं, ठीक है, ठीक। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको एसएचएम का एक केपीपी भेजी थी, आई होप आपको याद होगी। उस एसएचएम के केपीपी में बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेवल 1 के क्वेश्चन थे, लेवल अप थे, जेईई एडवांस के पीवाईक्यू थे, ठीक है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने वो एक केपीपी लगा ली होगी बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि लेवल 1 के ऑलमोस्ट सवाल आपसे बन जाने चाहिए, 2-3 सवाल आपसे नहीं बने तो इट्स ओके। लेवल 2 में दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। दोनों का डिस्कशन वीडियो मैंने
भाई साहब अपलोड करवा दिया है, ठीक है। तो मेरे एंड की जो जिम्मेदारी थी मैंने पूरी कर दी है कि मैंने आपको डिस्कशन वीडियो दोनों का अपलोड करवा दिया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एसएचएम में भर भर के हम लोगों ने, मुझे लग रहा है 150-200 सवाल तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। सब कुछ मिला के हम लोगों ने एसएचएम को इसमें अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पुरानी बातें, ठीक है। अब उसके बाद लेवल 2 के बीपीपी में आपको दूंगा एसएचएम की, धीरे धीरे दूंगा, ठीक है। जल्दी से देना ठीक नहीं है, एकदम से देना ठीक नहीं है, क्योंकि हम जो है जाहिर सी बात है हमें बहुत 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 लंबा हमको खेलना है। ऐसा नहीं है कि हमारा एडवांस का पेपर कल ही है, हमारा एडवांस का पेपर 1.25 साल के बाद है, इसलिए हमको चीजें बहुत लंबी खेलनी है। आराम से बैक ऑफ द माइंड चीजों को स्टोर होने दो, डाइजेस्ट होने दो, और उस हिसाब से आप चलते रहो जिस हिसाब से अपन क्लास में चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है वेव। जैसे कि हर चैप्टर की अपनी एक डिमांड होती है कि मैं ये हूं, तो मैं वैसे ही आप सबको बता दूं कि वेव वाले चैप्टर की अपनी एक अलग डिमांड है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, लेकिन बस आपको इस वेव वाले चैप्टर को पढ़ना आना चाहिए। अरे बात समझ में, ठीक है। मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं सारे बच्चों को, ठीक है। आप जेई में हो तो आपका दिमाग बहुत तेज है, आप बहुत खुराफाती भी हो, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, अगर आप उस हिसाब से पढ़ोगे जिस हिसाब से मैं तुझे बता रहा हूं, तो जेई एडवांस के मोर देन 90% क्वेश्चन आप इसके करके ले जाओगे। मोर देन 90%, मैं हल्के फुल्के नहीं बोल रहा हूं, सारी बात समझ में, ठीक है। मोर देन 90% क्वेश्चन आप इसके करके ले जाओगे, ठीक। मेंस के ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन करके ले जाओगे। परिषद आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं। अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाओगे, ठीक है, तो फिर आप ही चोट खा लोगे, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाओगे तो इसमें आप चोट खा लोगे, ठीक है। तो अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। बोले क्या चाहते हो, बोले भैया क्या चाहते हो। आई थिंक आप ये चाहोगे कि आपके सवाल बने, आप किसी भी इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास की शीट उठा के देखें, आपके धड़ाधड़ सवाल बने। आई थिंक आप ये चाहोगे। आप एचसीबी उठा के देखो, आपके क्वेश्चन बने, जेमीन्स के क्वेश्चन उठाओ वो क्वेश्चन बने, और एडवांस के क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो भी सवाल आपसे बने। क्लियर है, ठीक है। बोले ठीक है सर, तो सर इस चैप्टर की डिमांड क्या है। मैंने इस चैप्टर की डिमांड ये है कि इस चैप्टर में मैं तेरे को सोने के लिए भी मौका दूंगा, तब तू जी भर के सो सकता है। मैं एक मोमेंट ऐसा आया करेगा जब मैं तुझसे कहूंगा सो जा सो जा सो जा। सोने का मतलब ये नहीं है कि लैपटॉप को बंद करके सो गया कि पता चला भाई साहब मैंने बोला सो जा थोड़ी देर के लिए, तो तूने एक काम किया, लैपटॉप बंद किया, सो गया। ले भाई साहब, रील बना दी, एक मीम बना दिया बढ़िया तरीके से। सर ने बोला सोना है तो भाई साहब सो गए। मेरे सोने कहने का मतलब ये रहेगा कि आप उस चीज को बहुत लाइटली ले सकते हो। बस देख ले, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ऐसा हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, हाँ ठीक है चलो ठीक है, अच्छा ये किया, हाँ ठीक है, ओके, ये ओके ओके ओके। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर में बहुत सारे आपके सामने मैथमेटिक्स तुम्हारे सामने निकल के आएगी, ठीक है। तुम्हारे लिए वो मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उस मैथमेटिक्स का फाइनल रिजल्ट। अरे बात समझ में, वे वाले चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इसमें डेरिवेशंस आएंगे, बीच बीच में लंबे लंबे डेरिवेशंस आएंगे जिनको देख के तेरे को डर लगेगा। तब मैं आपसे बोलूंगा कि भागना नहीं है, बस देखना है, दूर से देखना है, दूर से देखना है। और जैसी ही कोई चीज से, जैसी कोई डेरिवेशन समाप्त होगा, तुम्हें उसका रिजल्ट कैच करना है। अरे बात समझ में। इन शॉर्ट सीधी सी बात यह है कि वेव ऑप्टिक्स इस वेव मोशन जो हम पढ़ने वाले हैं इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला एंड रिजल्ट। क्लियर है, फॉर्मूला और रिजल्ट, बस खत्म कहानी। आपको फॉर्मूला याद है, सीधा वैल्यू पुट करो, टिक करो, आंसर निकालो। आपको रिजल्ट याद है, सीधा वैल्यू पुट करो, टिक करो, आंसर निकालो। मतलब पूरी फिजिक्स में अगर मैं सबसे एक ऐसा चैप्टर बोलूं जो सबसे ज्यादा आसान है तो वो वेव ही बोलूंगा, क्योंकि इसमें सोचना कम पड़ता है। इसमें बस केवल फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, रिजल्ट में वैल्यू पुट करनी होती है। अरे बात सुन, लेकिन इसके लिए आपको इस चीज को कैच करना पड़ेगा कि जब भी कभी किसी रिजल्ट का, कोई रिजल्ट का मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूं, आप सोच सकते हो दिमागी तौर पे। आप, मैं तो बोलूं जब भी मैं कभी कोई डेरिवेशन बताऊं तो तू सोने वाली स्माइली भेज देना, ठीक है। ऐसी स्माइली भेज देना कि मुझे समझ में आ जाए भाई तू सो रहा है, तू सो रहा है, ठीक ठीक है सर जी, ओके। लेकिन उसका जो निचोड़ निकल के आएगा, उसका जो फल निकल के आएगा, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, उसको भैया चांद सितारे के बीच में हमको रखना है सजा के कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ूंगा मैं, बाकी भाड़ में जाए ये पकड़ के रखूंगा मैं। ये इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैं आपसे कह रहा हूं। आरी बात समझ में, क्लियर है, ठीक है चलो ओके। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको एक चीज कर दूं कि सर ये वेव वाला चैप्टर है क्या। इसके अंदर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, कितने चैप्टर हैं जो इसके अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज आपको क्लियर कर दूं,
ठीक है। वेव क्या होती है, वेव क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा आराम से एक एक करके। आज का लेक्चर इंट्रोडक्शन ही रहेगा, तो इसलिए बस आज आपको मजे लेने हैं बढ़िया तरीके से। बोले ठीक है सर। इसके वेव वाले चैप्टर के पूरी फिजिक्स में जो हमको पढ़ने हैं बहुत सारे पार्ट हैं। एक पार्ट का नाम है वेव ऑन स्ट्रिंग, एक चैप्टर का नाम है वेव ऑन स्ट्रिंग, ये अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर जी। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लिखना मत, लिखना मत, ट्रांसवर्स वेव। तो कहेगा सर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, बताऊंगा भी क्या होता है, बताऊंगा भी क्या होता है, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि भारी भारी सेंटेंस है। ठीक है सर, ओके। दूसरा इसका पार्ट है हमारा साउंड वेव, साउंड वेव। अबे अभी सोने के लिए नहीं कह रहा, अभी सोना शुरू कर दिया तूने, कह रहा आराम आराम से बोल, पढ़ाओ मास्टर हम सोएंगे आज, ठीक है ना? जैसा करेगा जगा दूंगा अभी मैं, हाँ देख तो ले भाई, ठीक है ओके। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो हमको पढ़ने हैं मेरे भाई 11th क्लास में, ये 11th क्लास में पढ़ने हैं दोनों चैप्टर। ठीक, ठीक है सर, ओके। तीसरा चैप्टर आपका आता है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ये काफी हद तक साउंड वेव जैसा है, काफी हद तक साउंड वेव जैसा है। ये हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में। और चौथा एक चैप्टर और आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दोनों चैप्टर जो हैं ये अपन पढ़ते हैं 12th क्लास में। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो हम लोग चारों चैप्टर ही एक साथ पढ़ाते थे। चारों चैप्टर यहां से शुरू करते थे, इसके बाद यहां गए, इसके बाद ये पढ़ा। ये और ये लगभग एक जैसे होते हैं ऑलमोस्ट, इन दोनों में 80% सिमिलरिटी है, ठीक है। और यहां जाने के बाद फिर उसको खत्म करके एक ही बार में पूरा वेव खत्म। क्लियर है, ओके। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे दो चैप्टर, एक का नाम है वेव ऑन स्ट्रिंग, एक का नाम है साउंड वेव। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑन स्ट्रिंग। अब वेव में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बोली थी थोड़ी देर पहले। बोले क्या, बोले सर आपने बोला इसमें रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी तरफ से फील लेने की कोशिश मत करना। वेव वाला चैप्टर ऐसा है कि अगर आप हर जगह फील लेने जाओगे तो फिर ये चैप्टर तुम्हारे कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें फील दिलाऊंगा, तू जानता है बिना फील के मैं पढ़ाई नहीं पाता हूं, फील तो मेरे को दिलानी है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि आप तो ये मान के चलना कि इस चैप्टर में आपको फील नहीं आने वाली। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, ये चैप्टर आपको मार्क्स देके जाएगा, फील देके नहीं जाएगा, परंतु मैं आपको पूरी की पूरी फील दिलाऊंगा। अरे बात सुनो, मैं मेरा फर्ज है फील दिलाने का, मैं आपको फील दिलाऊंगा। लेकिन अगर कोई आप में से कोई फील ना भी लेना चाहे तो चलेगा। कोई कह रहा है सर ठीक है सर मेरे को फील नहीं लेना, तो भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जैसे सेंट थॉमस रोटेशन, ठीक है, पूरी मैकेनिक्स हो गई, वहां पे तो फील की जरूरत होती है यार, तभी तो विजुअलाइज कर पाओगे ना आप कैसा हो रहा है। इसमें विजुअलाइजेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कम है, ठीक। इसमें रिजल्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा है, आप चीजों को रिजल्ट में अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप रिजल्ट याद रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो। और रिजल्ट याद करवाने की जिम्मेदारी मेरे भाई मेरी है, वो तो मैं तेरे को यहां पर रिजल्ट जो है मैं तो तेरे को याद करवाई दूंगा सारे के सारे क्लास में, ठीक है सर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बोले सर वेव होता क्या है, वेव होता, कोई बताएगा क्या होता है वेव? बोलो कोई बताएगा क्या होता है? अभी लिखना मत, लिखना मत, लिखने का काम मैं करूंगा, पहले एक्सप्लेन कर दूं सारी बातें क्या होता है। बोलो, बोल बेटा, बोल मेरे भाई, क्या होता है, क्या सुना है वेव के बारे में? जल्दी जल्दी, ग्रेविटेशन लास्ट में करेंगे। कह रहा लहर, कह रहा लहर लहर होती है, लहर ये होती है ये। अच्छा और बता, और बता। टू एंड फ्रो मोशन, अच्छा और बता। कह रहा कद्दू होता है। एक बच्चा बोला डिस्टरबेंस होता है, हाँ डिस्टरबेंस होता है। अच्छा और बताओ। एक बच्चा बोला वाइब्रेशन होता है। ओहो, क्या क्या जानते हो वेव के बारे में? क्या क्या जानते हो वेव के बारे में? बोलो क्या क्या जानते हो वेव के बारे में? जल्दी से, जल्दी से। कद्दू होता है, ये तो मेरे को मालूम है कद्दू होता है। और बता, और बता, और बता, और बता। बोल बोल बोल। मेजोरिटी आंसर आ रहा है डिस्टरबेंस और कद्दू। अच्छा ओके भैया, देख सीधी सी बात है, वेव का मतलब है देसी भाषा में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। खत्म कहानी। बोले मतलब, मन का देख भैया मतलब की बात यह है, मैं तुझसे एक छोटा सवाल पूछूं। सपोज मैंने बोला भाई साहब एक ब्लॉक है, बोला हाँ सर एक ब्लॉक है, मैंने यहां से एक दूसरा ब्लॉक को फेंक के मारा वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है भाई, ये गया इससे जाके टकराया,
ठीक है, सपोज ये ब्लॉक बहुत दूर है, मैंने कहा ले भाई साहब ये ब्लॉक बहुत दूर है, ये ले बहुत दूर है, मैंने ऐसे ब्लॉक फेंक के मार दिया। अब सपोज मैंने इस ब्लॉक को फेंक के मारा, तो क्या मैं ऐसे कह दूं ब्लॉक आगे जाएगा, 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 आगे जाएगा? बोले हाँ सर जी आगे जा रहा है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि एक तरह से जैसे ही ब्लॉक इसे टकराएगा, जैसे ही वाला ब्लॉक इससे टकराएगा, जैसे ही ये वाला ब्लॉक सपोज इससे टकराएगा, मान ले सपोज इलास्टिक कोलिजन मान ले, थोड़ी देर के लिए फील लेने के लिए, लिखना मत लिखना मत लिखना मत, नोट्स के काम मेरे, नोट्स की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक? नोट्स कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक? ठीक है सर जी, ओके। आजा 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 नीचे आजा मेरे भाई, नीचे आजा नीचे आजा नीचे आजा नीचे आजा। ये भाई साहब जाएगा 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 जाएगा, मैंने कहा ले भैया ये जाएगा 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 जाएगा, धूम जाके टकराएगा और फिर ये बी वेलोसिटी के साथ आगे चला जाएगा। बोलो ये तुम्हारा रेस्ट पर आ जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन बोल दूं सपोज, क्या यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? यहां से तूने एक तरह से ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी थी, ब्लॉक आगे गया, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो तू मुझे इतना बता दे क्या यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है? ब्लॉक खुद अपने साथ एनर्जी लेके गया है? बोले हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ब्लॉक खुद अपने साथ एनर्जी लेके गया। तो लेकिन ब्लॉक तो एनर्जी लेके गया है, लेकिन ब्लॉक खुद भी मूव किया है, ब्लॉक खुद भी मूव कर रहा है। बोले हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो आप, ब्लॉक खुद भी मूव कर रहा है। ब्लॉक तो एनर्जी लेकर के जा ही रहा है, लेकिन ब्लॉक खुद भी मूव कर रहा है। ब्लॉक का मतलब मटेरियल भी ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कि अगला एग्जांपल, मैं एक पाइप ले लूं, अभी अभी मेरे दिमाग में क्लिक करा, पाइप ले लूं, पाइप में पानी आ रहा है, जैसे पानी आता है ना, पानी ऐसे गार्डन में पानी देते हैं, तो इसका मतलब जब पानी निकलता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मैंने कहा भैया कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मैंने ऐसे पानी की बोतल बुछाल दी, उंगली रखी, पानी फटाक से आगे जाके गिरा और तेरे पास चला गया। तो क्या मैं ऐसा कह दूं एक तरह से कि जो पानी की बूंदें हैं वो तेरे पास गई हैं, उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, परंतु यहां पर मटेरियल का भी ट्रांसफर हो रहा है, पानी खुद चल के तेरे पास गया है। बोले हाँ सर, मैं एक पत्थर लेके, चल तो पत्थर छोड़, मैं एक फूल लेके तेरी तरफ फेंक के मारूं, बोलो ठीक? या फूल और पत्थर दोनों तरफ तेरी तरफ फेंक के मारूं, ठीक है? मैंने सपोज एक फूल लिया, तेरी तरफ फेंक के मारा, फूल खुद चल के गया, तेरे पास पहुंचा। हाँ वो सुना है ना, हम उनकी गली से गुजरे, ये अजीब इत्तेफाक था, और उन्होंने हमारी तरफ एक फूल फेंक के मारा, लेकिन गमला भी साथ था, ठीक? तो फूल फेंक के मैं तेरी तरफ फेंक के मारूं या गमला तेरी तरफ फेंक के मारूं, तो एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन मटेरियल खुद चल के गया है, मटेरियल खुद चल के गया है। बोले हाँ सर जी ओके, ठीक है सर ओके। वेव का मतलब यह है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन मटेरियल का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अरे बात सुनो, मटेरियल का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मटेरियल या तो वहीं पर ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, या फिर आगे पीछे सपोज मटेरियल या पार्टिकल्स वहीं पर ऑसिलेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वो आगे की तरफ ट्रांसफर, एक्चुअली में उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो वेव का मतलब है, कोई आपसे बोले व्हाट इज वेव, बोले ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। अभी मैं आधी बातें बता रहा हूं, आधी बातें धीरे धीरे तेरे सामने लेके आऊंगा। सर इसका एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मान ले मैंने कह दी ये एक रस्सी है, रस्सी, रस्सी जानता है, सच्ची मुच्ची की रस्सी, ये रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी रस्सी, इट इज योर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। बोला हाँ सर। आप सारे लोग बताओ, पहले समझ लो, आप सारे लोग बताओ, मान लो इस रस्सी में मैंने यहां पे एक झटका दे दिया ऐसे, बता क्या चीज तूने नोटिस करी है? एक रस्सी है, मैं उसको ऐसे झटका दे दूं, कभी नोटिस किया तूने? कभी नोटिस किया कि अगर मैंने तुझे ऐसा झटका दे दिया, ये एक पैटर्न बन जाता है, और पैटर्न ये आगे की तरफ भागता है। सारे बच्चे आग लगाते रहना, मैं तुझे फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे फील दिलानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तेरे को फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छी बात है, अगर तू फील लेके चलेगा तो। मैंने भाई साहब एक काम किया, मैंने आप एक रस्सी ली, रस्सी में एक ऐसा झटका दे दिया। अब तू क्या नोटिस करता है? क्या तू ये नोटिस करता है कि थोड़ी देर के बाद, मैंने कहा हाँ, थोड़ी देर के बाद ये पैटर्न यहां पहुंच जाता है। मैंने कहा हाँ, उसके थोड़ी देर के बाद ये पैटर्न तेरा यहां पहुंच जाता है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हो, ये थोड़ी देर के बाद यहां पैटर्न पहुंच जाएगा। क्या आपको ऐसा दिखता है कि सर ये जो भी पैटर्न है, ये जो भी पैटर्न है, ये आगे की तरफ ऐसे, आगे की तरफ ऐसे शिफ्ट होता चला जाता है? बोलो, आगे की तरफ भागता चला जाता है। बोलो हाँ ये ना, ये चादर के साथ भी होता है। जब हम चादर को झाड़ते हैं, आपने देखा होगा ना, चादर है, चादर को झाड़े, चादर को पकड़े, झटका मारा, तो अगर लंबी चादर हो या कालीन बिछी हो, तो तुमने देखा होगा एक पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या रस्सी खुद आगे जा रही है क्या? अबे रस्सी तो वही है बे, तू यहां इसको, रस्सी को यहां पे पकड़ ले, ये पॉइंट तो तेरा यहीं का यहीं है, ये थोड़ी ना कहीं जा रहा है, ये पॉइंट तो यहीं का यहीं है। रस्सी को पकड़ के ऐसे झटका मार दिया, रस्सी मेरे हाथ में, ये पॉइंट तो यहीं का यहीं है।
लेकिन पूरा का पूरा पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। बोल क्या बात समझ में आ रही नहीं आ रही जो मैंने बोली आपको? सारे बच्चे मिनट से पहले सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है कोई, मैं इसलिए बहुत आराम से चैप्टर को उठा रहा हूं, आराम से फील ले इस चैप्टर की। ठीक, मेरे हाथ में सब वो रस्सी है, ऐसे रस्सी रस्सी जिससे पकड़ के खेलते हैं, खींचते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, रस्सी जो होती है, रस्सी स्ट्रिंग, उस रस्सी को मैंने ऐसे पकड़ के झटका मार दिया, तो पूरा का पूरा पैटर्न क्या तेरे को आगे जाता हुआ दिखाई देता है नहीं देता है? बोले हाँ सब बात तो सही कह रहे हो सर आप, पूरा का पूरा पैटर्न आगे जाता हुआ दिखाई देता है। पूरा का पूरा पैटर्न आगे जाता है या रस्सी आगे जाती है? सर रस्सी तो नहीं जाती, रस्सी वहीं रहती है, एनर्जी आगे जाती है। और एनर्जी इस प्रकार जा रही होती है कि हमको लगता है कि रस्सी आगे जा रही है, लेकिन रस्सी आगे नहीं जाती है, वो कायदे में एनर्जी आगे जाती है, और रस्सी के पार्टिकल वहीं पर ही होते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर रहे होते हैं। बोले सर ये बात क्या बोल दी आपने? मतलब सुन, ये बात क्या बोल दी, अभी समझाता हूं। नेक्स्ट पेज पे लिखना मत कुछ भी, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर ओके। मतलब देख भाई, मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि सपोज मैंने यहां पर एक पार्टिकल, एक रस्सी ली, रस्सी में झटका मारा। बोले ठीक है सर। अब सपोज मैंने ऐसा बोला कि यहां पे मैंने दो पार्टिकल मार्क कर दिए, एक ले लिया मैंने यहां पे सफेद वाला, और इसके बाजू में एक ले लिया मैंने हरा वाला। ये दो पार्टिकल है, दोनों दोस्त है, ठीक है, आजू बाजू में बैठे हुए। ओके भाई साहब ओके। और ये सपोज यहां पर जो है लाल वाला। चल तीन पार्टिकल मैंने यहां पर जूम कर लिए। सर ये तीन पार्टिकल का मतलब क्या है? आपने अलग से पत्थर रख दिया क्या? ना 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 ना, अलग से पत्थर नहीं रखा है, ये रस्सी का ही छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया। जो रस्सी होती है ना, रस्सी पे ही मैंने यहां पे पीला, लाल और हरे रंग से मैंने मार्क कर दिया। मार्कर से रस्सी पे मार्क कर दिया, जैसे रस्सी मार्क कर देते हैं ना, मार्कर है, और मैं ये मान के चल रस्सी है, तो मार्कर से यहां पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है सर, मार्क कर दिया। अब जरा ध्यान से देखना क्या होगा। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले एक काम करता हूं, लाल वाले को थोड़ी देर के लिए हटा दे, थोड़ी देर के लिए। बोले सर जैसे ये पैटर्न आगे की तरफ जा रहा होगा। मैंने कहा हाँ भाई साहब, अगर तू पीले वाले पे फोकस करे तो पीला वाला जो बंदा है वो तेरा यहां आ गया होगा। बोलो बोलो क्या फील आ रही है आपको? जो पीले वाला बंदा है, जो पीला वाला बंदा है, जो पीला वाला पार्टिकल है, रस्सी वाला पार्टिकल है, वो तुम्हारा यहां आ गया होगा, और जो सफेद और जो हरा वाला बंदा है वो तेरा यहां पर होगा। बोलो, मतलब समझ रहा है? यहां इस चैप्टर को फिजिक्स की तरह से मत पढ़िएगा। एक्चुअली में क्या है, जब हम लोग कोई फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा अपने अंदर का साइंटिस्ट को जगा लेते हैं, ठीक है ना, हम साइंटिस्ट बन जाते हैं उस टाइम पर, हम साइंटिस्ट है, हम पता लगाएंगे क्या हो रहा है, क्या ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की उस तरह से हम सोचते हैं। जबकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है। ये चैप्टर ऐसा है कि मैं अगर चौथे पांचवें क्लास के बच्चे को भी बोलूं, या किसी का अगर मैं किसी आर्ट वाले बच्चे को भी बोलूं, या कॉमर्स वाले बच्चे को भी बोलूं, वो भी इस चीज को समझ जाएगा जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये समझने के लिए थोड़ा साइंस वाला दिमाग एक तरफ रखना, ये समझने के लिए देसी दिमाग एक तरफ लेके आ। पहले तो देसी वाला दिमाग लेके आ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, घटना क्या घट रही है। बोले ठीक है सर ओके। तो मुझे बताओ, ये जैसे ही पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, मैंने कहा हाँ, अब ये पैटर्न यहां है, अब ये पैटर्न थोड़ा सा और आगे जाएगा। बोले हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये पैटर्न थोड़ा सा और आगे जाएगा। तो ध्यान से देखना, इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा और आगे लेके गया, ये ले, इस पैटर्न को मैं थोड़ा सा और आगे लेके गया भैया, ये ले थोड़ा सा और आगे लेके चला गया मैं इसको। जैसे ही इसमें थोड़े से पैटर्न को मैंने और आगे शिफ्ट किया, मैंने कहा हाँ। तो अब जरा बताना, अब जरा देखना, ये जो पीला वाला पार्टिकल था ये कहां पहुंच गया भैया? ये सर, ये हरा वाला पार्टिकल तो यहां आ गया, और सर ये जो पीला वाला पार्टिकल है मेरे भाई, ये पीला वाला पार्टिकल तेरा यहां पर आ गया, इस जगह पर, इस जगह पर आ गया, इस जगह पर आ गया। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? और हरा वाला जो पार्टिकल है मेरे भाई, वो कहीं यहां पर आ गया। हाँ सर। क्या अब ये दोनों पार्टिकल ऊपर उठना शुरू हो गए? हाँ सर। क्या पीले वाला पार्टिकल आगे भागा? क्या पीला वाला पार्टिकल पीछे भागा? क्या पीला वाला पार्टिकल नीचे गया? क्या पीले वाला पार्टिकल ऊपर गया? हाँ, पीले वाला पार्टिकल ऊपर गया। मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। क्या दूसरा वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है? बोला हाँ सर, दूसरा वाला पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है। मैंने इसके थोड़ी देर के बाद का डायग्राम और बनाया, ले भाई साहब, ले ऐसे बना दिया थोड़ी देर के बाद का डायग्राम। मैंने कहा ले भाई साहब, थोड़ी देर के बाद का डायग्राम और बना दिया। जब ये थोड़ी सी और आगे शिफ्ट हुई, और जब ये थोड़ी सी और आगे शिफ्ट हुई, तो ये आ गया तुम्हारा मेरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट। ये ले भाई, जो पीला वाला पार्टिकल तेरा पहुंच गया बादशाह हाईएस्ट पॉइंट पर, और जो ये वाला पार्टिकल था मेरे भाई, ये हरा वाला जो पार्टिकल था, वो हरा वाला पार्टिकल तेरा थोड़ा नीचे है, इसका दोस्त है, लेकिन ठीक है इसका दोस्त, लेकिन वो कहीं यहां पर होगा, यहां पर ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, इस प्रकार से होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, ओके। और आगे बढ़ते हैं सर। मैंने कहा इसके बाद क्या होगा? जैसे ही इसका अगला डायग्राम बनाएगा, इसका अगला डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। किस प्रकार से बन जाएगा मेरे भाई? लाइक दिस।
लाइक दिस। ये पूरा पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है। तू ऐसे समझ, एक रस्सी ली, मैंने झटका मार दिया, अब तू मोबाइल कैमरा लेके तर 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 कैमरा में से फोटो खींचता जा रहा है। या तूने वीडियो बना ली और वीडियो को पॉज कर करके बार बार देख रहा है कि अब मेरे को कैसा फोटो दिख रहा है। ठीक ठीक है सर जी, ओके। तो जैसे ही तू इसको यहां लेके जाएगा तो तू सीधी बात बोलेगा कि सर अब क्या होगा, अब ये जो हरा वाला पार्टिकल है ये पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर। मैंने कहा हाँ भाई साहब, और जो पीला वाला पार्टिकल है मेरे भाई, ये पीला वाला पार्टिकल तेरा आ जाएगा, अब नीचे की तरफ आ जाएगा, अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अभी नीचे की तरफ आ जाएगा। चेक करके बताओ, सारे बच्चे आग लगा दे अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो। बढ़िया तरीके से जल्दी से मुझे अभी बता दे अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो। बोलो 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 बोलो। क्लियर है? ओके। मन का ठीक है भाई साहब, ओके। नेक्स्ट अगला पार्ट। बोले सर थोड़ी देर के बाद क्या होगा? सर थोड़ी देर के बाद तो ये होगा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, पैटर्न आगे की तरफ चला जाएगा। अभी तक तो मैंने बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल किया, अब थोड़ा सा देसी मेथड पे सीख लेते हैं, जरा देसी मेथड पे। अदरवाइज मत लेना, बस आपको बस फील दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूं। बोले देसी मेथड क्या है? अरे भाई साहब देसी मेथड ये है, ये दो दोस्त थे, ये ए था ये बी था, दो मित्र थे ये, ठीक है भाई साहब, दो दोस्त थे। अब जब भाई साहब ये दो दोस्त थे, बोला हाँ, उधर से भाई साहब वो आ रही थी इनके पास। कौन आ रही थी? वही आ रही थी, वही आ रही थी, बेब। ठीक है, बेब आ रही थी। अच्छा चलो ठीक है, बेब आ रही थी। अब जैसे ही आई, सबसे पहले किसे मिली? सबसे पहले ए को मिली, और जब ए को मिली तो ए के भाव बढ़ना शुरू हो गए। भाव बढ़ना शुरू हो गए मतलब धीरे धीरे लौंडा हवा में उड़ना शुरू कर दिया। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहा हूं सर, पहले तो जमीन पे था, भी धीरे धीरे हवा में उड़ना शुरू कर दिया इसने। बोले बिल्कुल सही बात है। ऐसे टाइम पे जो सबसे कमीने होते हैं उनका नाम होता है बेस्ट फ्रेंड। वो होते हैं भाई साहब जो दोस्त होते हैं, ठीक है, वो ऐसे टाइम पे बहुत बहुत भाई साहब जो है कभी कभी गेम पलट देते हैं। बोले ठीक है, ये भाई साहब अपनी फिराक में लगा पड़ा पीछे वाला। लेकिन जो पीला वाला है, इन भाई साहब के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे ही आई, इसके पीले वाले के भाव बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो एक मोमेंट ऐसा आया जब पीले वाले भाई साहब बिल्कुल आसमान पे थे, बिल्कुल आसमान पे थे, बिल्कुल ऊपर। कह रहा है हम बिल्कुल एकदम एकदम टॉप पॉइंट पर, बिल्कुल हवा में है वो, उनको बाकी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने अंधे हो चुके हैं प्यार में वो, उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनको ये पता ही नहीं चला कि भाई साहब, उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनका पत्ता कटने वाला है। उनका पत्ता कटने वाला है, क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो नियम है कि अगर वो आएगी तो जाएगी भी। सारी बात सही सी बात है यार, अगर वो आएगी तो जाएगी भी, सीधी सी बात है। आने पे तो वो खुश हो रहा है, उसको इस बात का नहीं पता कि वो जाएगी भी। कौन? वेव, पल्स, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक। बोले हाँ भैया। अब जैसे ही भैया आई, ये भाई साहब इनके भाव बढ़ते गए, अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गए। बोले बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सपोज जिस मैक्सिमम ऊपर तक गए उसको मैं कह देता हूं ए। ले भाई साहब ए ऊपर तक गया। अब क्या होगा थोड़ी देर के बाद? थोड़ी देर के बाद भाई साहब ये भी कमीना है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ? इन भाई साहब का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जो इसके पास थी अब इसके पास चली गई, उसके दोस्त के पास चली गई भैया। इसका मतलब अब जो इसका दोस्त है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया भाई साहब, वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ओके, ये दोस्त सोच रहा मजा आया, पत्ता काट दिया मैंने, ठीक है, लेकिन वो भी ये बात भूल गया कि बेटा आई है तो जाएगी भी। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? ये पल्स आगे चली जाएगी और दोनों दोस्त भैया जाएंगे और थड़ी पे बैठ के चाय पिएंगे। बोले यार सॉरी यार, तुझे भूल गया था उस टाइम पे यार, उस टाइम पे इतना बुरा बुरा बोला मैंने तुझे। ये भी भाई साहब जमीन पे आ गया और ये भी भाई साहब, दोनों जमीन पे आ गया, दोनों बैठ के भाई साहब यहाँ पे चाय पी रहे हैं। बोलो क्या बात समझ में आ गई? सारे बच्चे मिनट से पहले बताओ क्या बात समझ में आ गई, जल्दी। अब बोल भाई साहब, समझ में आया नहीं? अबे ऑफिस से कॉल था, ऑफिस से कॉल था। बोलो क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक, तो यहां पे हो क्या रहा है? क्या ए वाला आगे गया? क्या क्या बी वाला आगे गया? क्या
ए वाला किधर गया भाई साहब? ए वाला तो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया। बी वाला किधर गया? ऊपर से गया, ऊपर से नीचे आ गया। ना ए वाला आगे गया, ना बी वाला आगे गया। गया कौन आगे? कोई नहीं गया आगे। अबे क्या ए और बी दोनों पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं? वो कह रहा सब फील तो बहुत ज्यादा आ रही है। आप तो कह रहे थे चैप्टर में फील नहीं आएगी, फील पूरा दिलाऊंगा तुझे मैं, टेंशन ना ले। तो क्या पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? हाँ सर जी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। अबे ए और बी तो छोड़, इसके बाद जो सी वाला होगा ना, ये जो सी वाला होगा, सी वाला जो पहले कभी यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां पर आया होगा, फिर यहां पर आया होगा, ठीक। तो सी वाला पार्टिकल भी तो ऊपर और नीचे ऑसिलेशन कर रहा है। तो क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि पूरा का पूरा पैटर्न आगे की तरफ भाग रहा है, पूरी की पूरी एनर्जी आगे की तरफ भाग रही है। ये पूरा का पूरा पैटर्न, पूरा का पूरी एनर्जी, पूरी की पूरी वेव जो बन गई है, जो शेप बन गया है, ये किधर भाग रही है? बोले सर ये आगे भाग रही है, आगे भाग रही है। आगे भागने का मतलब प्लस एक्स एक्सिस में भाग रही है। अगर मैं कह दूं ये एक्स एक्सिस है, लेकिन 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 जो पार्टिकल्स है वो किधर मूव कर रहे हैं? बोले पार्टिकल केवल वाई दिशा में, केवल ओनली इन वाई डायरेक्शन। पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं? ओनली इन वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ओनली इन वाई डायरेक्शन में, ओनली इन वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, इस प्रकार से मूव कर रहे हैं कि तेरे को लग रहा है जैसे रस्सी आगे चली गई। तेरे को ऐसी फील आ रही है जैसे कि पार्टिकल्स आगे चले गए। पार्टिकल आगे नहीं गए, पार्टिकल तो वहीं ऐसे ऐसे हैं, लेकिन तेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पार्टिकल आगे गए। कायदे में एक पैटर्न आगे गया है, एक रस्सी आगे गई है, एक शेप आगे गया है। पार्टिकल तो वहीं के वहीं क्या कर रहे हैं मेरे भाई? ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो ऐसी वेव जिसमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और जिस दिशा में एनर्जी का ट्रांसफर होता है पार्टिकल उस दिशा के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जिसका एग्जाम्पल है वेव ऑन स्ट्रिंग। एक एग्जाम्पल है वेव ऑन स्ट्रिंग जो हमारे सिलेबस में। तो कोई बोले व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? बोले ट्रांसवर्स वेव क्या है? मैंने कहा ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि जिधर वेव जा रही है, अब चेक करके बता वेव किधर जा रही है, यहां से वेव किधर जा रही है? आगे भाग रही है, किधर भागी? एक्स में। और पार्टिकल किधर, किस डायरेक्शन में भाग रहा है? वाई में। कभी ऊपर कभी नीचे, वाई में। पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है और वेव आगे जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? बोलो हाँ या ना। वो कह रहा है यूपीएस, तीनों भाई मिलकर यूपीएससी क्रैक करेंगे अब तो। अरे नहीं बेटा, नहीं यूपीएससी क्रैक थोड़ी ना करेंगे। अबे रुक तो, सुन तो सही, कहानी तो अभी बाकी है। क्योंकि ये कहानी मैं लिख रहा हूं, तो मेरी कहानी में तो भैया एंडिंग सब कुछ अच्छा होता है, लास्ट में सब कुछ अच्छा होता है। तो सर इस कहानी में ऐसा कौन सा चेंज है? अब इस कहानी में ऐसा चेंज है कि यहां से सपोज एक पल्स गई। बोले हाँ सर जी गई। यहां पे आपने 3 पार्टिकल बना दिए एबीसी। बोले हाँ गुरुजी। तो हमारी कहानी में ये पल्स बार बार आएगी। ये पल्स बार बार आएगी। ऐसा नहीं है कि एक देके छोड़ दिया, एक देके छोड़ दिया। रस्सी मेरे हाथ में है, हाँ सर, मैंने ऐसे झटका मारा, पैटर्न आगे चला गया। वो तीनों पार्टिकल ऊपर उछल कूद करे, फिर मेरे हाथ में रस्सी, फिर मैंने झटका मार दिया, फिर पैटर्न आगे चला गया, फिर मैंने झटका मार दिया, फिर पैटर्न मार दिया, फिर मैंने झटका मार दिया, फिर पैटर्न आगे चला गया, फिर मैंने झटका मार दिया, फिर पल्स आगे चली गई, फिर मैंने झटका मारा, फिर पल्स बन गई जो आगे भाग गई। इसका मतलब कहानी मेरी है, मैं तो लगातार पल्स भेजता रहूंगा, मैं इनको उदास नहीं होने दूंगा लंबे टाइम तक, वरना दोनों तीनों डिप्रेशन में चले जाएंगे। बोलो क्या बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? इसका मतलब एनर्जी लगातार आती रहेगी और लगातार एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती जाएगी। बोलो, कह रहा अब सही है सर। कह रहा अब सही है सर, अब सही है सर जी। ओके ओके, आई होप तुझे चीज समझ में आई होगी कि यहां पर हो क्या रहा है। बोले सर अभी जो हमने देखा इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। लिखना मत। बोले ट्रांसवर्स वेव का क्या मतलब है? ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि पार्टिकल जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं बेटा अभी, ठीक है? अभी हिंदी में लिख देता हूं, फिर इंग्लिश में दिखा दूंगा। बोले जिधर वेव जा रही है, जिधर वेव जा रही है, जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऐसी वेव को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? ट्रांसवर्स वेव, जिसका एग्जाम्पल है वेव ऑन स्ट्रिंग। वेव ऑन स्ट्रिंग।
ओके सर, ओके सर, और बताओ सर। मैंने कहा सुन अभी और सुन। अच्छा, तो सर क्या जरूरी है कि पार्टिकल जो है जिधर वेव जा रही है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर दिशा में ऑसिलेशन करे? मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिधर वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, जिधर वेव जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में, जिधर वेव जा रही है अगर उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन का मतलब या तो उसकी तरफ या उसके अपोजिट, या तो उसकी तरफ या तो उसकी तरफ या उसके अपोजिट, उसी या उसके जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। अगर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में या उसी के अपोजिट डायरेक्शन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो प्रकार की वेव हमको पढ़नी है अभी। अभी का मतलब अगले जो है अगले 7-8 लेक्चर तक। एक है ट्रांसवर्स वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो गया? वेव ऑन स्टिक। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो गया? साउंड वेव। इसका एग्जांपल क्या हो गया मेरे भाई? इसका एग्जांपल हो गया साउंड वेव। बोले साउंड वेव का मतलब? बोले सर इसमें क्या होता है? मैंने कहा इसमें होता यह है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब एनर्जी जाती है तो पार्टिकल का ऑसिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। बोले कैसे? मैंने कहा देख, मैंने यहां से बोला, मान के चलिए ऑफलाइन क्लास है, मैंने यहां से बोला, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैंने यहां से बोला, ऑफलाइन क्लास चल रही है, आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हो, मैंने यहां से बोला, तुम्हें सुनाई दिया? बोले हाँ सुनाई दिया। तो कायदे में कैसे सुनाई दिया होगा? इसके पीछे की, इसके अंदर की मैकेनिक्स क्या हुई होगी, इसके अंदर की मैकेनिज्म क्या हुआ होगा कि मैंने यहां से बोला, बोले हाँ सर जी, बोलने के बाद मैंने यहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो जो एनर्जी हुई वो एनर्जी प्रोपगेट हुई। अच्छा, वो एनर्जी प्रोपगेट हुई तो रास्ते में जो भी पार्टिकल्स थे वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू करती है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू करती है। आरी बात समझ में? इस प्रकार से ऑसिलेशन करना शुरू करती है। वो जब पार्टिकल का ऑसिलेशन होते 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 जब तेरे कान के पर्दे पे पड़ा टन 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 टन, तब तू जज पकड़, जब तब तू जज कर पाया कि हाँ सर बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन इस चीज पे अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, किसमें? साउंड वेव में पढ़ेंगे। तो इस पर भी चर्चा करते ही नहीं है, बेवजह क्यों हम लोग इतना रायता फैलाएं। हम केवल एक ही बात पे फोकस कर लेते हैं, इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्स वेव। लेकिन ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में अंतर आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मेरे पास वो है नहीं, याद है ना? एक स्प्रिंग टाइप का ऐसा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो स्प्रिंग टाइप का होता है जिसमें ऐसे मारो तो पूरा पैटर्न आगे की तरफ जाता है। ठीक, तो सोच, अगर सपोज ये कोई स्प्रिंग टाइप है, ठीक है, मैं यहां से ऐसे हल्का सा झटका दे दूं तो क्या होगा? हल्का सा झटका दे दोगे तो यहां पे तो हो जाएगा ऐसे और फिर हो जाएगा इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा जो एक तरीके से इकट्ठा हो गया, ये पूरा का पूरा पैटर्न आगे शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा लाइक दिस, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। थोड़ी देर के बाद क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? हाँ, श्लिंकी, 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 बिल्कुल सही बात कह रहा है, श्लिंकी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आए होंगे तेरे। यही पैटर्न फिर आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है और फिर यहां जाके फिर इकट्ठा हो जाता है ये और फिर आगे की तरफ ऐसे जाता है। मतलब यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे पूरा का पूरा पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है। क्या पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं? नहीं, पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जिधर वेव जा रही है उसकी दिशा में अगर पार्टिकल ऑसिलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसवर्स वेव। इसको अपन पढ़ेंगे मेरे भाई बाद में, इसको अपन कब पढ़ेंगे मेरे भाई? इसको पढ़ेंगे बाद में। अभी आप सारे लोग फोकस करो इस बात पे, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव। इसलिए मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, मतलब मिटाने का मतलब कॉपी करके रख लेता हूं, ठीक है, मिटा नहीं रहा हूं लेकिन अभी के लिए मिटा देता हूं। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे टाइप करके बताएं, सारे बच्चे लौट के वापस आओ। वेव क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है सर जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अच्छा, क्या वेव में मटेरियल का एक्चुअल ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। मटेरियल तो वहीं का वहीं रहेगा, पार्टिकल्स तो वहीं के वहीं रहेंगे, वहीं ऑसिलेशन करेंगे। तो ट्रांसफर वेव किसे कहेंगे? सर ट्रांसफर वेव उसे कहेंगे कि जिस दिशा में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, और इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे रस्सी आगे जा रही है, लेकिन कायदे में रस्सी आगे नहीं जा रही है, रस्सी वहीं की वहीं है। रस्सी के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक एनर्जी आगे की तरफ जा रही है। बोल, क्या समझ में आया नहीं आया? बोल, क्या समझ में आया नहीं आया? सारे बच्चे मिनट से पहले, सारे बच्चे मिनट से पहले क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। और इसमें एक चीज और बता दूं मैं तुझे, सपोज मैंने यहां से एक झटका मारा, ठीक है सर, अगर मैंने झटका मारा यहां से सपोज 2 सेंटीमीटर ऊपर का, ठीक है सर, हमको जो अभी सिलेबस पे पढ़ना है, हमको पढ़ना है नो डैंपिंग कंडीशन। नो डैंपिंग, नो डैंपिंग का मतलब नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। कायदे में तो एनर्जी का लॉस होता है,
कायदे में क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होगा, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में तो डैम्पिंग होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तूने देखा होगा जैसे ही झटका मारेगा थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद ये आगे जाता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद और आगे जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तुमने देखा होगा ये चीज, ये हाइट कम होती चली जाती है, ये हाइट कम होती चली जाती है। तो इसको बोलते हैं डैम्पिंग हो रही है, इसको बोलते हैं कि डैम्पिंग हो रही है कि भाई साहब यहां पर एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर अब कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया, फिर आगे जाके खत्म हो जाती है, इसको बोलते हैं डैम्पिंग हो रही है। तो ये हमको डैम्पिंग नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे बात सुनो, हमारे केस में डैम्पिंग नहीं है, हम बोलेंगे नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग। और नो डैम्पिंग मतलब नो एनर्जी लॉस। नो एनर्जी लॉस का मतलब क्या हो गया, अरे गुरुजी नो एनर्जी लॉस का मतलब हो गया ये 2 सेंटीमीटर है ना, तो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही मेंटेन रहेगा, ये पूरा पैटर्न आगे की तरफ जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर की हाइट ही हमेशा क्या रहेगी मेरे भाई, मेंटेन रहेगी, ऐसे 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। बोलो क्या डैम्पिंग, और हाँ रियल लाइफ में डैम्पिंग होती है और ये हमारे लिए बहुत बड़े फायदेमंद है। सोच अगर डैम्पिंग ना होती तो एनर्जी का लॉस नहीं होता, फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। साउंड में तो बहुत बड़ी दिक्कत है, डैम्पिंग साउंड में भी होती है। मैंने यहां पे बोला, अब मेरी आवाज क्या हमेशा थोड़ी ना जाती, तूने नोटिस किया होगा, मैंने अगर यहां पर बोला मेरी आवाज चली गई 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, उसके बाद तो आवाज खत्म हो जाती ना, उसके बाद तो आवाज खत्म हो जाती, क्योंकि वो जो एनर्जी थी, साउंड एनर्जी थी, वो तुम्हारी खत्म हो गई। सोच अगर डैम्पिंग ना होती तो क्या होता साउंड वाले केस में, कि मैं तुझे बोलता हेलो, और वो जो हेलो है वो हमेशा हवा में हेलो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहा, ऐसे घूमता, पहले तेरे कान में जाता, तुझे सुनाई देता हेलो, फिर वो आगे चला जाता, फिर दूसरे बंदे के कान में सुनाई देता हेलो, ठीक है। मैं दिल्ली से बोलता, वो पटना तक पहुंच जाता, फिर मान के चल भैया 6 घंटे के बाद पटना पहुंच गया, फिर पटना वाले के कान में सुनाई देता हेलो, ठीक है, फिर वो आगे चला जाता, पटना से आगे चला जाता, सपोज वेस्ट बंगाल चला जाता, सपोज केरला चला जाता, वो हेलो मार्केट में घूमता रहता है ऐसे, ठीक है। प्राइवेसी डाइज, यस प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो जाती, जो भी तू बोलता है सराउंडिंग में अवेलेबल होता। अब क्योंकि एक बंदा तो है नहीं भैया, हम लोग तो ऑलरेडी जो है, जाहिर सी बात है, एक मार्केट में जाएगा तो बहुत सारे लोग होते, शहर में जाएगा बहुत सारे लोग होते, क्लास में जाएगा बहुत सारे लोग होते, मान के चल हमारी क्लास में बैठे 400 बच्चे बोल दिए अपनी अपनी बातें, तो सबकी बातें हवा में घूम रही है, सबकी बातें हवा में घूम रही है, सबकी बातें हवा में घूम रही है। कह रहा है यार ये क्या बवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई क्या बोल रहा है। बोलो क्या बात समझ मारी। इसलिए सोच डैम्पिंग होना कितनी अच्छी बात है साउंड के लिए, क्योंकि डैम्पिंग ना होती है, एनर्जी का लॉस ना होता, फिर तो पिक्चर भी नहीं देख पाते तू। क्यों नहीं देख पाता, सारी पिक्चर एक साथ चल रही होती, यहां से पिक्चर चल रही है, पिक्चर का साउंड चला गया एक तरफ, हर तरफ जा रहा है, हर तरफ जा रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो कहता भाई ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलो बोलो क्या बात समझ में आ रही है, सारे बच्चे मिनट से पहले। इसलिए डैम्पिंग होना अच्छी बात है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे भाई साहब डैम्पिंग नहीं हो रही है। क्लियर है, ओके। चलो लौट के वापस आते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी। क्या चीजें देखी, बोले सब मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं हो रहा, मटेरियल वहीं पर ही है, पार्टिकल वहीं पर ही ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा एक चीज और, अगर मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा होता फिर भी दिक्कत हो जाती, साउंड वाले केस में तो बहुत दिक्कत हो जाती। बोले तो कैसे दिक्कत हो जाती, मान ले साउंड वाले केस में मैं बोल रहा हूं और मटेरियल ट्रांसफर होता, ठीक है, तो मैंने यहां पर बोला, तुम क्लास में बैठो 400 बच्चों की क्लास में, मैंने यहां पे बोला मटेरियल गया और कहीं ना कहीं तुमसे टकरा गया, ठीक है सर, तुमने गुस्से में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, और भाई साहब गुस्से में आके चिल्लाना शुरू कर दिया, तो तुम इतने सारे लोग बोलते तुम्हारा मटेरियल आके मुझे टकराता, फिर पता नहीं मैं कहां जाके गिरता, क्रिकेट मैच ही नहीं हो पाता। भाई साहब समझ रहे हैं कि भाई साहब धोनी या विराट कोहली या रोहित शर्मा ने मारा छक्का, भाई साहब छक्का गया, सारे लोग एक साथ चिल्लाए भाई साहब, साउंड वेव आया, एक साथ आया, मान के चल मटेरियल ट्रांसफर होता, बस तो भाई साहब तूफान आ जाता वहीं पर ही, तूफान आ जाता उसी पे ही, तूफान आ जाता ग्राउंड में, मैच नहीं होता उसके बाद। फिर समझ रहा है, ये कितनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये चीजें नहीं है, इसलिए कितनी अच्छी हमारी स्मूथ यहाँ पर फिजिक्स भी बन गई है और सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी। हाँ एक बंदा है जिसके लिए साउंड वेव में मटेरियल ट्रांसफर करता है, उनका नाम है बताओगे, सनी पाजी, सनी देओल। कुछ पिक्चर में आपने देखा होता है कि जब वो चिल्लाते हैं तो गाड़ियां पीछे की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है, कुछ पिक्चर में आपने देखा होगा, तो वहां पे तो बोल सकता है कि भाई साहब वो चिल्ला रहे हैं तो उनसे इतना ज्यादा जो है, तुमने देखा होगा कैमरे में दिखाते हैं कि भाई साहब यहां से कुछ जा रहा है, कुछ मटेरियल जा रहा है, वो गाड़ी के साथ टकरा गया, गाड़ी को पीछे की तरफ ले गया, तो वो कहानी अलग होगी, वो हंसी मजाक की बात होगी। खैर लौट के वापस आते हैं, तो क्या तुमने इस चीज की फील आई, सबसे पहले मैं इतनी देर से जो यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वेव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर, मटेरियल का ट्रांसफर नहीं है। बोलो, और अगर आप पढ़ रहे हो यहां पर ट्रांसवर्स वेव, तो ट्रांसवर्स वेव का मतलब हो गया है कि एक जगह से दूसरी जगह जब वेव जा रही है, जिस दिशा में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है। बोलो कितने बच्चे इस चीज को समझ गए, हल्क, हाँ हल्क भी हो गया, बिल्कुल सही बात है। बोलो अब मैं तुझे ये, अगर तुझे मस्त फील आ गई हो सारे बच्चों को, तो सारे बच्चे आग लगा दे स्क्रीन पे, जल्दी से आग लगा दे स्क्रीन पर। बोलो जल्दी से सारे बच्चे,
जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। सारे बच्चे आग लगा दें। हाँ, आगे समझ में? मस्त फील आ गई? वेव वाला फील वाला चैप्टर तो वैसे है नहीं, क्या फील आ गई नहीं आ गई तू ही बता दे। पहले तेरे को चीज समझ में आ गई कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर, एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो पक्का? तो क्या अब इस फील के लेवल को मैं थोड़ा सा 3-4 गुना और बढ़ा दूं? क्योंकि अभी जो भी मैंने समझाया बिना किसी एनिमेशन के समझाया, जस्ट पेन पेपर से समझाया, ऐसे ही हम ऑफलाइन क्लास में समझाया करते थे, ऐसे ही बच्चों की थॉट प्रोसेस को डेवलप किया करते थे। लेकिन 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 अगर एनिमेशन का थोड़ा सा फायदा मिल जाए तो बुराई क्या है? ठीक, तो अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं एनिमेशन से, और जितने बच्चों को जैसे समझ में जितना ज्यादा समझ में आता जाए वो उतना वहां पर हार्ट का साइन और आग यहां पे लगाते जाना स्क्रीन पे। बोले क्या? मैंने कहा भाई साहब मैं ले रहा हूं यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल तेरे सामने, ये रस्सी का। ठीक है, ध्यान से देखना। सर ये रस्सी है, ये रस्सी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब रस्सी है, ओके। मैंने डैंपिंग कर दिया 0। ठीक है, बाकी सारे फैक्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे इसमें टेंशन लिखा है तो टेंशन बढ़ाने घटाने से क्या होगा, ये कल या परसों की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ध्यान से देखना सारे लोग। मैंने यहां पे क्या किया, एक पैटर्न को इसको पकड़ के ऊपर से झटका मार दिया। अब बताइए क्या हुआ है? बोलो बोलो, दिखा क्या हुआ? ठीक है, देख मैंने यहां पे झटका मारा, ये देख झटका, ये देख आगे गया, देख ये आगे गया। तेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि रस्सी आगे जा, जबकि रस्सी आगे नहीं जा रही है, ये रस्सी है। देख देख देख, ये देख, ये देख, ये पैटर्न आगे जा रहा है। श्यों, इसको स्लो करते हैं, इसको स्लो करते हैं, थोड़ा फास्ट हो गया है, इसको स्लो करते हैं। अब देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मैंने झटका मारा है, देख पैटर्न आगे देख कैसे जा रहा है। इसको थोड़ा और स्लो करते हैं, और स्लो करते हैं, और स्लो करते हैं। श्यूं, ये देख, आराम से देख, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये बता दे। ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। ट्रांसफर वेव क्यों? वो पैटर्न किधर जा रहा है आगे, और पार्टिकल किधर ऑसिलेट करे, ऊपर नीचे। देख मैं दिखाता हूं, देख हम इस पार्टिकल पे फोकस करेंगे सारे लोग, इस वाले पार्टिकल पे देखना। ये देख, ये वाला पार्टिकल देख, श्यूं श्यूं, ऊपर फिर नीचे, सारे पार्टिकल ऊपर नीचे वो मूव कर रहे हैं, सारे पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहे हैं तेरे को लग रहा है जैसे रस्सी आगे जा रही है, कोई कोई आगे भाग रहा है। बोलो क्या ये चीज आपको दिखाई दे रही है या नहीं, ये बता दे मेरे को। मजा आ गया? मजा तो अभी हो रहा है, रुक रुक थोड़ा और स्लो कर देते हैं। ये ले ये तो ज्यादा ही हो गया यार, ये तो ज्यादा ही हो गया यार, ये तो पता ना कब पहुंचेगी आगे, ये तो पता नहीं कब पहुंचेगी ना पहुंचेगी। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मतलब समझ रहा है? ये फील तू ऐसे भी ले सकता है जैसे धागे में जो इलास्टिक धागा होता है, उस इलास्टिक धागे में बहुत सारे छोटे छोटे मोती हमने बांध दिए हो, ऐसी तो फील आ रही है एक तरह से। देख देख, ठीक है सर जी, ओ पहुंच गया ना, पहुंच गया, हाँ पहुंच गया भैया, मंजिल को पहुंच गया गुरुजी, मंजिल को पहुंच गया। ठीक है सर, और देखते हैं, और देखते हैं सर। देखो जी, देखो एक बार और देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो मैंने एक पल्स पूरी, एक पल्स भेजी, मान ले मैं लगातार पल्स भेजूं। अब ध्यान से देखना, ये देख, ये देख, अब देख, अब देख लगातार पल्स आगे जा रही है, लगातार पल्स आगे जा रही है, चेक करके देख ले। मैं इनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूं, इनका ये एक पार्टिकल कितना ऊपर तक गया, एक पार्टिकल कितना ऊपर तक गया उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक, तो ये कोई सा, इसको स्लो कर देता हूं, स्लो कर देता हूं। हाँ अब देख ले भाई साहब, जैसे वाला पार्टिकल है, देख ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर कोई सा ही पकड़ ले, ये वाला पकड़ ले, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। वेव किधर जा रही है लगातार? तेरे को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि एक पैटर्न आगे की तरफ जा रहा है। मैं इसको थोड़ा और बेटर करता हूं, ठीक है, और बेटर करता हूं इसको, ठीक है। अब देख, अब देख, और बेटर करता हूं, बता, बोल तेरे को लग रहा है जैसे कि आगे पूरा पैटर्न शिफ्ट हो रहा है? जल्दी से बता, मिनट से पहले सारे बच्चे, सारे बच्चे बोलो, 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 सारे बच्चे बोलो, बोलो, जल्दी से मिनट से पहले, जल्दी से मिनट से पहले बोलो, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। अब तू देखना, तेरे को ऐसा लगा जब पूरा पैटर्न आगे जा रहा है। मुझे वहां बच्चों को ना लाइव बोलो, बोलो। एक बच्चा कह रहा है सर डैम्पिंग होती तो क्या होता? देख डैम्पिंग होती तो देखिए होता, देख डैम्पिंग होती तो देखिए होता, देख मैंने यहां पे डैम्पिंग बढ़ा दी, डैम्पिंग बढ़ा दी। अब मैं जो भी झटका मारूंगा ना उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, देख देख,
देख शुरू करें। अबे ये देख, ये देख, डैम्पिंग होती तो देख ये हो रहा है, देख खत्म होती चली गई, खत्म होती चली गई और आखिरी तक खत्म हो गई। दिस इज द डैम्पिंग, दिस इज द डैम्पिंग। देख फिर से देख, ये देख, ये जा रहा है, देख खत्म होता गया, खत्म होता गया, खत्म, देखना वहां तक जाकर खत्म ही हो जाएगा पूरा। एनर्जी डाइस, एनर्जी डाइस। ये तुम्हारा डैम्पिंग हो गया। एक बार और देख ले, एक बार और देख ले। ये ले, ये ले। मैं तो अब तो ऐसे ऐसे मूव करूंगा, ऐसे ऐसे मूव करूंगा, ऐसे ऐसे मूव करूंगा, ऐसे 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 मूव करूंगा इसको, ऐसे ऐसे। खेल, खेलो सवालों के साथ, ठीक है, खेलो सवालों के साथ। बोलो क्या ये चीज फील आई नहीं आई, पहले तो तू ही बता दे। तो कोई भी पार्टिकल जितना ऊपर तक गया, मैक्सिमम जितना ऊपर तक गया, उसको हम लोग बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड। कि सपोज ये वाला पार्टिकल पकड़ ले तू, अब डैम्पिंग हटा दे, डैम्पिंग हटा दे, ठीक है, ठीक है सर। सपोज तू ये वाला पार्टिकल पकड़ ले, देखिए कितना ऊपर तक गया, देख ये पार्टिकल इतना ऊपर तक गया फिर नीचे आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेरे भाई एम्पलीट्यूड। जैसे कि ये देख, ये देख, ये देख, एक पार्टिकल कितना ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम कितना नीचे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। सबसे पहले तो बताओ क्या आपको इसकी मस्त वाली फील आ गई या नहीं आ गई? बोलो। अब तुझे ऐसा लग रहा होगा जैसे कि कोई आगे जा रहा है, वो जो कोई आगे जा रहा है ना, वही वेव है। पार्टिकल्स तो वहीं पर ऑसिलेट कर रहे हैं। मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूं ताकि आपको और बेटर दिखाई दे। ये देख, ये देख, ठीक। और फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं मैं, तो कम कर देता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूं। कम करने का मतलब हो गया कि बहुत स्लो कर दिया मैंने। ये देख, ये देख, चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं 1 मिनट अब गया, जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो। हाँ बाबू बता दे, फील आ गई नहीं आ गई है? अब मैं क्या यहां से बाहर निकलूं? है पक्का? मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, ओके मजा आ गया। अब सुन, अब मैं एक एक करके सारी बातें तुझे समझाने की कोशिश करता हूं। ये एम्पलीट्यूड है, अगर मैं एम्पलीट्यूड कम करूंगा तो इसका मैक्सिमम ऑसिलेशन देख कम हो जाएगा। देख अभी ये यहां तक भाग रहा है, देख मैंने एम्पलीट्यूड को कम कर दिया, देख ये मिड कर दिया, देख अब एम्पलीट्यूड कम हो गया, देख देख कम हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब कितना ऊपर तक गया, देख वो देख तेरा कम हो गया, मैंने बढ़ा दिया तो देख वो और ऊपर तक जा रहा है, देख और ऊपर तक जा रहा है। पहले इनकी ऐसी फील ले लेना तू, ऐसी फील ले ले, देख एम्पलीट्यूड बढ़ गया। मैंने इसको बहुत कम कर दिया, देख और कम हो गया, देख अब तो ऐसी नाच रहा है, ऐसी नाच रहा है, ऐसी नाच रहा है, देख ले। ठीक, ठीक है, चलो अब हम यहां से निकलते हैं। मैंने आई थिंक ये सारी बातें यहां पे समझा दी है, सारी बातें मैंने तो यहां पर समझा दी है। मैंने कहा ठीक है, तो अब तू एक काम कर, सबसे पहले थोड़ा नोट्स का काम करते हैं, इसको रहा हूं मैं मिटा, ठीक है। सबसे पहले तो तू लिखिए, ठीक है, सबसे पहले तो तू लिख, बोले वेव का मतलब क्या है? इट इज अ डिस्टर्बेंस that propagate in space and transport energy and momentum from one point to another point without the actual transfer of material of the particle। ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज हो गई है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखवा देता हूं, मेरे साथ साथ अब हेडिंग डालो आप सब लोग। बोले ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 point to another point, 1 point to another point, ठीक है, विदाउट बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, विदाउट बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। जल्दी से पहले इसको लो, जल्दी लिखो फटाक से, मिनट से पहले, जल्दी सारे बच्चे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फील आ गई? बस केवल इतना ही लिखना, केवल वो एक शॉर्टकट में लिख, ज्यादा लंबा चौड़ा मत लिख, केवल इतना लिख दे, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 point to another point विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ठीक है, विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल।
इसको लिख ले, ठीक है। इसके बाद जल्दी से फटाक से ये लिख ले, ठीक है। इसके बाद फटाक से ये लिख ले तू, ये वाली चीज, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जल्दी से, जल्दी से, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, जल्दी से, जल्दी से, फटाक से लिखो, जल्दी जल्दी बना ले, एकदम देसी भाषा में बना दे, फिर अंग्रेजी में लिखा दूंगा, पहले देसी भाषा में लिख ले, देसी भाषा में लिख लेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। जल्दी, जल्दी बेटा, फील आ गई, बस देख, बस इसको फील एक बार आ गई तो फिर मजेदार बढ़िया तरीके से उठता चैप्टर ये। जल्दी, जल्दी, हो गया सीकेल, हो गया सीकेल। इसको अपन पढ़ेंगे बाद में, इसको इस पर ज्यादा ध्यान मत दे, अभी तू ट्रांसफर्स पे ध्यान दे। अब हेडिंग डाल ट्रांसफर्स वेव, और ये सारी चीजें लिखो, जल्दी से बना ले, ठीक है। और मैं अभी एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा एक कॉल है, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि मेरे को अभी आज अलीगढ़ जाना था, ठीक है। और जैसे कि आपको तो देखो सारी कहानी पता ही है, ठीक है। एक एक लेक्चर के लिए, एक एक मिनट के लिए हम फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी कारण बस अलीगढ़ नहीं जा पाया था, जाना चाहिए था मेरे को, लेकिन वो जाता तो फिर आपकी क्लास यहाँ पे फिर कैंसिल हो जाती है आज, ठीक है। तो आई थिंक यू नो, तो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं अभी वहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट वहाँ के बच्चों से कनेक्ट हो रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि जो है आप लोग भी देख लो भाई साहब, ठीक है। तो मैं एक बार जरा कनेक्ट हो रहा हूँ। हेलो, हेलो भाई, आप लोग लिखते रहो, आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट कर लो। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे बच्चे दिख रहे हैं, बच्चों का बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये देखो, अभी मैं क्लास का भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ बच्चे बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं भाई, अलीगढ़ के बच्चे हैं भाई, सारे बच्चों जरा एक बार हार्ट का साइन टाइप कर दो। कह रहा हमें भी दिखाओ, लो भाई देख लो, तुम भी देख लो भाई, यहाँ क्लास में क्लास चल रही, बच्चों में बच्चे, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा मेरी आवाज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर जा रही है क्या? क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर जा रही है आपको? क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर जा रही है? हेलो, हाँ भैया, सबसे पहले तो जो है आई एम रियली सॉरी, मैं आज अलीगढ़ मेरा प्लान था आने का, लेकिन मैं नहीं आ पाया। और जो है, क्योंकि आज मेरी क्लास थी, और उसके साथ साथ कुछ मेरे आज इवेंट भी हैं जो यूट्यूब पे लाइव हैं थोड़ी देर के बाद। और फिर उसके साथ जो है, फिर आप जानते ही हो कि 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद महातांडव भी है। तो मेरे लिए, मैं तो बहुत चाहता था अलीगढ़ के बच्चों से मिलना, वहाँ पे आना मेरी दिली तमन्ना थी, लेकिन किसी कारण बस मैं नहीं आया। अभी भी मैं क्लास में ही हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के सो रहा हूँ या फिर मैं कहीं घूम रहा हूँ इसलिए अलीगढ़ नहीं आ पाया। तो क्लासेस का रीज़न की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो पहले क्या होता था कि मेरी सैटरडे को क्लास ऑफ रहती थी, ये सब अर्जुना वाले बच्चे जानते हैं, सैटरडे को मेरी क्लास होती नहीं थी। तो मैंने इसलिए सैटरडे को मैंने हाँ कर दिया था। तो अभी क्या है कि स्केड्यूल चेंज हो गया तुरंत, तो स्केड्यूल चेंज हो गया, वो सैटरडे को मेरी क्लास आ गई, तो इस वजह से मेरा आना हो नहीं पाया। तो सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
हाँ भैया, ओके। अरे हाँ, मैं किडनैप नहीं हुआ था, मेरे को सर आप ही जाओ, आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली दो बातें होगी। तो क्या आपको ये चीज क्लियर होगी? पहली चीज ट्रांसवर्स वेव की, दूसरी चीज लॉन्गिट्यूडिनल वेव की। ये आपका हो गया प्रॉपर अंग्रेजी में, प्रॉपर अंग्रेजी में ये आपका हो गया है। उसके बाद क्या ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? बोलो हाँ बेटा। टाइम, हाँ बेटा मैं मानता हूं 5 मिनट का टाइम चला गया, सॉरी। कान पकड़ रहा हूं भैया, कान पकड़ रहा हूं। ठीक है, लेकिन तू ये नहीं समझ रहा है कि 1.5 घंटा बचा लिया मैंने। ठीक है ना, पूरा लेक्चर जाता, उसकी वजह 5 मिनट चले गए। चल शुरू करते हैं। ओके ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ गई सर। मैंने कहा हाँ। अब वेब में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको एक्सप्लेनेशन मैं तुझे दूंगा बाद में, लेकिन अभी नोट्स आप बना रहे हो तो एक काम करो, ये पॉइंट जरूर लिख लो। एसेंशियल प्रॉपर्टी फॉर मैकेनिकल वेव टू प्रोपगेट आर इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। अब बात आई कि सर ये मैकेनिकल वेव क्या है। मैंने कहा सुन मेरी बात, जो वेव होती है, ध्यान से सुनना, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, लिखना मत अभी, ध्यान से सुन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे बहुत थ्योरी तेरे को किताबों में देखने के लिए मिल जाएगी। बोले वेव का क्लासिफिकेशन कैसे करें? वेव का क्लासिफिकेशन अभी तो कर तो लिया, दो पार्ट में बोल तो दिया आपने, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है। बोले तो सर हमको वो रटना है क्या बैठ के? मैंने कहा बिल्कुल नहीं रटना है, क्लासिफिकेशन बिल्कुल नहीं रटना है। कह रहे फिर कैसे करना है? मैंने कहा इधर से सुनना है, इधर से निकालना है। बोले क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा देख, क्लासिफिकेशन का मतलब यह है कि जैसे आपकी क्लास में मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें फिजिक्स पसंद है, तो उन बच्चों को मैं अलग इकट्ठा कर लूं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं, उनको मैं अलग इकट्ठा कर लूं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गाना अच्छा गाते हैं, उनको मैं अलग इकट्ठा कर लूं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, उनको मैं अलग कर लूं। तो क्या मैंने पूरी क्लास को डिवाइड कर दिया अलग 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 तरीके से? बोले हाँ सर। तो उसी प्रकार से हमने वेव को भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। बोले कैसे कैसे डिवाइड किया? मैंने कहा सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन डायरेक्शन, बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। अच्छा, पार्टिकल का जो पार्टिकल का डायरेक्शन मतलब बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल। मुद्दे की बात यह है मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ। अभी देख लिया, ठीक है सर जी, ओके। ठीक है सर जी, ओके। उसी प्रकार से फिर हमने देखा कि भाई एक बार हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेव किया कुछ अलग प्रकार से, डायमेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन। बोला अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, हमने बोला सपोज एक रस्सी है, रस्सी मैंने ऐसे झटका मार दिया तो पूरा पैटर्न एक ही दिशा में जा रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया वन डायमेंशन वाली वेव। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि एक पत्थर लो, पत्थर को तालाब में डाल दो, पत्थर को तालाब में डाल दो, तो क्या वो ऊपर से डालो तो क्या हो, एक सर्कुलर भंवर बन जाते हैं और वो भंवर चारों तरफ फैलते चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, पत्थर को तालाब में डाल दे तो भंवर चारों तरफ फैलता चला जाता है। तो वो तेरा क्या हो गया, वो 2D हो गया। 2D की फील आ रही नहीं आ रही? बस तू ये बता दे मेरे को, 2D की फील आ रही नहीं आ रही? तुम लोगों ने देखा हो, पत्थर ले, पत्थर को पानी में डाल दे तो क्या सर्कुलर लूप नहीं बन जाते? वो फैलते चले जाते, फैलते चले जाते, फैलते चले जाते, फैलते चले जाते। बोलो 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 बोलो, लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है क्या बेटा? लैग मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये क्लास रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है बेटा, लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है। लैग आ रहा है क्या? लैग आया था, अच्छा चला गया, ठीक है, ओके। तो सपोज सर फिर मैंने बोला डायमेंशन के आधार पे क्लासिफिकेशन, डायमेंशन के आधार पे क्लासिफिकेशन। डायमेंशन के आधार पे मतलब बोले कितनी डायमेंशन में बेसिकली वेव जा रही है। जैसे कि आपसे बोले एक रस्सी है, रस्सी मैंने झटका मार दिया तो रस्सी में सीधी वेव ऐसे जा रही है, ऐसे श्यू, तो ये वन डायमेंशन हो गया। बोला हाँ सर जी। और वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक पत्थर लिया, पत्थर को पानी में फेंक के मारा, तो पत्थर को जैसी पानी में फेंक के मारते हैं, तुमने देखा होगा सर्कुलर शेप के कुछ रिपल टाइप्स के बन जाते हैं, सर्कुलर शेप के बन जाते हैं जो फैलते चले जाते हैं। तो वहां जो वेव जनरेट हुई है क्या वाटर सरफेस पे हुई है? बोले हाँ सर वाटर सरफेस पे हुई है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग 2D। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2D। मैं एक बार देख लेता हूं, अगर यहां पर मेरे को कुछ एग्जांपल यहां से देखने के लिए मिल जाता है तो मैं यहां पर टाइप कर देता हूं एक बार, ताकि आपको यहीं से फील आ जाए। बोले क्या? टू डायमेंशन वेव, टू डायमेंशन वेव, ये ले भाई साहब। ठीक, कहां है? यहां पे तो कुछ ना मिल रहा भैया। टू डायमेंशन बेटर रहेगा, टू डायमेंशन वाटर, ये नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ठीक है, टू डायमेंशन वाटर वेव, ये ले मिल जा, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। ठीक है, ये रहा, जैसे ये हो गया,
कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कोई बढ़िया सा चीज मिल जा गुरु जी, मिल जा, मिल जा, मिल जा, मिल जा, समझ में आ गया, ये रहा, इस टाइप का जो बन जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस। जैसे कोई गिरता है, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे गिरा तो क्या बनते हैं वो उस प्रकार के बनते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है, हटाओ, कोई बात नहीं, भाग गया, ठीक। तो इसको हमने बोला 2 डायमेंशन। उसी प्रकार से अगर आपकी वेव तीनों डायमेंशन में जा रही है तो उसको बोलेंगे 3D। बोले तीनों में कैसे जा सकती है? मैंने कहा जैसे कि मैं यहां पर एक स्पीकर जला दूं, बजा दूं, स्पीकर होता है ना, स्पीकर छोटा सा, उस स्पीकर को मैंने यहां पर फिट कर दिया। अब तो एक बात बता, जब स्पीकर यहां पे चल रहा है तो क्या यहां वाले आदमी को सुनाई देता है? क्या यहां वाले को भी सुनाई देता है, 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 सबको सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। इसका मतलब जो अब यहां से जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी जा रही है, हर दिशा में जा रही है। तेरा किसका एग्जाम्पल हो गया? वो तेरा एग्जाम्पल हो गया मेरे भाई। किसका? बोले सर हो गया तुम्हारा 3D एग्जाम्पल हो गया, 3 डायमेंशन बोल दिया हमने। उसी प्रकार से एक और क्लासिफिकेशन किया हम लोगों ने नीड ऑफ मीडियम को लेके, मतलब ऐसी वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए, ऐसी वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं मैकेनिकल वेव। और ऐसी वेव जिसमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए एनर्जी जो मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हमने बोल दिया नॉन मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल होता है जो हमको पढ़ना है, साउंड प्लस वेव ऑन स्ट्रिंग। लिखना मत, ये सब सुनने की चीज है, पता है, बस सुनने की चीज है। साउंड प्लस वेव ऑन स्ट्रिंग, ये तुम्हारे मैकेनिकल वेव हो गए। तो तू ऐसे समझ, जो 11वीं क्लास में 2 चैप्टर हमको पढ़ने हैं, साउंड वेव और मैकेनिकल वेव, दोनों ही, दो साउंड वेव और वेव ऑन स्ट्रिंग, ये दोनों के दोनों ही मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल है। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हो गया सर? नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई, जैसे कि सूरज की लाइट। जब सूरज की लाइट होती है तो वहां से लाइट आती है, तो तुम खुद बताओ, जब सूरज से रोशनी आती है तो एनर्जी तो आई रही है ना, वो एनर्जी अपन स्टोर भी करते हैं। ये तो बताइए, सूरज से सोलर सेल वगैरह में इस्तेमाल नहीं होती है क्या? तूने देखा भाई, सोलर से चल रही है गाड़ी, चल रही है आजकल, तो सोलर से चलने वाली भी गाड़ी आ रही है। तो सूरज से तो रोशनी आ रही है, सूरज से तो एनर्जी आ रही है। आप पढ़ते ही हो फोटोन क्या होता है? एनर्जी पैकेट। तो वहां से भी तो एनर्जी चल के आ रही है। क्या सूरज खुद हमारे पास चल के आया है? क्या सूरज ने अपने से पार्टिकल भेजे क्या हमारे पास? बहुत सारे पार्टिकल चले गए हमारे पास। अगर सूरज पार्टिकल भेजता तो धरती पे शायद जो है जो लाइफ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सूरज से वेव चल के आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर, जिसको आप धूप बोलते हैं भाई, धूप आ गई, तो ऐसा समझ ले, धूप आ गई, रोशनी आ गई, ठीक। तो सूरज से चल के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई है, तो वो एक एग्जाम्पल है नॉन मैकेनिकल वेव का। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका एग्जाम्पल हो गया है, जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए, इसको ट्रैवल करने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूरज से लेकर धरती के बीच में न जाने कितनी जगह ऐसी पड़ी होंगी जहां पर मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, जहां पर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी रोशनी आ गई है। तो फिर भी अगर वहां से नीचे रोशनी आ रही है, तो इसका मतलब रोशनी को, यहां सूरज की रोशनी को सूरज से धरती तक पहुंचने के लिए रास्ते में मीडियम की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार से हमने और क्लासिफिकेशन कर दिया। उसी प्रकार से एक क्लासिफिकेशन और है कि भाई साहब, एक होता है तुम्हारे भागने वाली वेव, एक होता है फंसी हुई वेव। बस सुन ले, भागने वाली वेव मतलब, बोले भागने वाली वेव होगी मतलब जिसमें वेव सच में भाग रही है, उसको बोलते हैं भागने वाली वेव, मतलब ट्रैवलिंग वेव, प्रोग्रेसिव वेव। नाम से ही उठाना कभी तेरे सामने आए तो, अभी तो नहीं आएगा, बाद में आएगा, ठीक। उसी प्रकार से एक होती है फंसी हुई वेव, मतलब रुकी हुई वेव का मतलब हो गया स्टैंडिंग वेव। बोले स्टैंडिंग वेव का मतलब, मतलब जैसे गिटार होता है, गिटार में क्या होता है, रस्सी होता है, रस्सी को तुमने बांध दिया, दो नोट के बीच में टाइट कर दिया, फिर उसको इस प्रकार से आप लोग क्या करते हैं, पिन करते हो, और वहां से आवाज आती है। तो उस केस में क्या होता है कि रस्सी को जिन 2 पॉइंट के बीच में आपने बांध दिया, उसके बीच में आपने एनर्जी को स्टोर करके रख दिया। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान के सर मेरे पास एक रबड़ है, रबड़ को मैं दांत में दबाऊं ऐसे, और दूसरे कोने को ऐसा रबड़ को खींच दूं। अब रबड़ खिंच गई है, अब अगर बीच में मैं ऐसे झटका मारूं तो रबड़ ऐसा ऑसिलेट करेगी। तो वो जो एनर्जी है मेरे हाथ और मेरे दांत के बीच में जो है वो फंस गई है। देख ऐसा रबड़ है, रबड़ दांत में फंसा है, ऐसे खींच दिया मैंने, और जैसे इसको मैं नीचे की तरफ ऐसे झटका मारूंगा तो वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। तो वो एनर्जी मेरे हाथ और मेरे दांत के बीच में फंस गई, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने छोड़ा तो भाई साहब चोट लग जाएगी। आदिवासन में तो ये बहुत सारी वेव मैंने तेरे सामने भी पेश करी, जो अक्सर किताबों में लिखी रहती है। तो मैं आपको ये बात बोलूंगा, इनका बस सुनो, और सुनो, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। मैंने सबके नाम अभी इसलिए ले लिए ताकि आप इधर उधर किताबों में पढ़े तो आपको ये ना लगे कि सर ने नाम नहीं लिए, लेकिन आपको कोई भी नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है।
हमारी बात समझ में? आपको कोई भी नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो याद रखने की चीज है वो मैं आपको खुद बता दूंगा, जो याद करने की चीज नहीं है आप उसका मजा लो, आप चाहो तो उस पर सो जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें धीरे धीरे करके तेरे सामने आने वाली है। तो अभी के लिए हमने जो देखा यहां पर, बोले हमने ये अब देख जैसे लिखा हुआ है, देख टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, सर टाइप्स ऑफ वेव, एक होता मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर मीडियम, ठीक है फॉर दियर प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड नॉन मैकेनिकल वेव, सर डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर दियर प्रोपगेशन, ठीक है। उसके बाद जो सारी थ्योरी है, चीजें छोड़ो, एक बार पढ़ो दिमाग से निकालो, ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर जी, ओके। तो मुद्दे की बात यह है, अब तू यहां पर एक पॉइंट ये लिख ले, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब हो गया है सब वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, क्योंकि यही दो चैप्टर मेरे को पढ़ना है, जल्दी से लिख ले, ठीक। एसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल वेव प्रोपगेशन आर इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी। ये मैं एक्सप्लेन तेरे को अभी नहीं कर पाऊंगा, ये एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं तेरे को 2 लेक्चर के बाद, कि अगर आप चाहते हो ना कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हो, एक जगह से दूसरी जगह वेव जाए, मैकेनिकल वेव जाए, तो 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो होना चाहिए, एक इनर्शिया और एक इलास्टिसिटी। सर ये क्यों है, सर इसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन मैं बताऊंगा 2-3 लेक्चर के बाद। अभी के लिए नोट्स कंप्लीट करने के लिए ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जेईई मेंस में ये एज इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसेंशियल टू ट्रेवल फ्रॉम वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो याद रखिएगा मैकेनिकल वेव के लिए इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। जल्दी से इसको लिख ले, जल्दी से इसको लिखो, फटाक से लिखो, मिनट से पहले। सारे बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे सारे बच्चे 15-20 मिनट बच रहे हैं, बस फील ले ले बस आज वेब की। आदित्य बेटा नोट्स लिखो जल्दी से, हाँ जल्दी लिख ले बेटा, लिख लिया? चल अब आगे बढ़ता हूं मैं, ये वाला पोर्शन आई थिंक अब तेरे को धीरे, अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूंगा ये डोंट राइट, डोंट नोट। हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनके लिए वो छोटे छोटे सवाल यहां से भी आते हैं कभी कभी। तुम्हारे जेई एडवांस में, जेई मेंस में ऐसा तो नहीं आएगा, ठीक है, और आएगा तो तू खुद ही कर लेगा जब तक पूरा वेव कंप्लीट होगा। खैर लौट के मैं वापस आता हूं पीछे। तो यहां हमने अभी देख लिया भाई साहब, वेव ऑन स्ट्रिंग की हमने यहां पर कहानी देख ली है। अब मुझे मेरे हिसाब से वेव की मैंने डेफिनेशन लगा दी, ये दोनों मैंने समझा दिया है, ठीक है, ये दोनों मैंने समझा दिया है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने बना लिया है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, लिखे तो घर पे लिख लेना, योर चॉइस, लिखे तो घर पे लिख लेना, घर पर, योर चॉइस। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, एक होता है मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर मीडियम, बस खत्म, बस और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। सर नॉन मैकेनिकल वेव, इसमें केवल डज नॉट रिक्वायर मीडियम, खत्म कहानी, केवल इतनी 2 लाइन चाहो तो लिख लीजिएगा घर पे, इसके अलावा लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद, ठीक है सर। अब हम चलते हैं, सर ये वाली बात तो समझ में आ गई है, अब ये तो बताओ चैप्टर कैसे चालू होगा। मैंने कहा चैप्टर कैसे चालू होगा? अरे सर आप एक बात बताओ, चलो वेव की फील आ गई, आपने 10 तरह की वेव समझा दी, ट्रांसवर्स वेव की मस्त फील आ गई, वेव जिस दिशा में जाएगी पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा। मैंने कहा हाँ, अरे तो चैप्टर कैसे आगे बढ़ेगा ये तो बताओ, हम आगे पढ़ेंगे क्या इसमें है? अरे भैया पढ़ तो फिजिक्स ही रहे ना, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा हाँ, और फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, जिसको मेजर कर सके। मैंने कहा हाँ, अबे तो सर चैप्टर कैसे बढ़ाएंगे आगे, ये तो बताओ, चैप्टर को कैसे बढ़ाया जाए आगे। मैंने कहा चैप्टर को आगे, अरे सर किसको मेजर करेंगे ये तो बता दो। अरे यार ये टीवी बंद हो गया भाई, टीवी बंद हो गया, टीवी बंद हो गया, हाँ मैं चैप्टर कैसे बढ़ेगा आगे, कैसे पता करेंगे सारी बातें हम, है आगे क्या पढ़ना है, ये तो चलो थ्योरी तो समझ में आ गई। अरे भाई सर आप कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, अरे कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, किस रेट से ट्रांसफर हो रही है? ये कैसे पढ़ेंगे, पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, अरे तो पार्टिकल के साथ क्या घटना घट रही है? आप कैसे बताओगे कि ये वेव है, ये कैसे चैप्टर को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मैंने कहा यस, अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनना, चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे एसएचएम वेव से। बोले ये कौन सी वेव आ गई एसएचएम वेव? मैंने कहा सुनो, अब सबसे पहले अपना दिमाग सेट कर लो कि अब हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑन स्ट्रिंग ओनली, वेव ऑन स्ट्रिंग। चैप्टर की रूपरेखा तैयार करने के लिए मैंने साउंड वेव का भी डिस्कशन किया, हल्का सा लॉन्गिट्यूडनल वेव का भी डिस्कशन किया, अब डिस्कशन सब खत्म, अब केवल मुद्दे पे बात करो। बोले क्या, वेव ऑन स्ट्रिंग हमको पढ़ना है। अच्छा वेव ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या? बोले सर वेव ऑन स्ट्रिंग का मतलब क्या है? अरे यार ये ट्रांसवर्स वेव है यार, ये ट्रांसवर्स वेव है।
ठीक है सर, ट्रांसवर्स वेव है। सर ट्रांसवर्स वेव कौन सी है? अरे मेरे भाई ये वाली वेव है, जिधर 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 वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है एसएचएम वाली वेव। सर ये एसएचएम वाली वेव का क्या मतलब है? मैंने कहा एक रस्सी है, रस्सी में वेव जा रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे या वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। और अब जो पार्टिकल है वो ऑसिलेशन ही नहीं कर रहे हैं, अब पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। अब पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि जागो बजा के नीचे आ गया, सारे के सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। अब सारे के सारे पार्टिकल जब एसएचएम करेंगे, जो पैटर्न तेरे को देखने के लिए मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसएचएम वाली वेव। अब तू बोले सर एसएचएम वाली वेव पैदा कैसे करेंगे हम लोग? मैंने कहा देखो, एसएचएम वाली वेव पैदा करने के यहां पे लिख देता हूं मैं एसएचएम वाली वेव। ये तेरे नोट्स का काम कर रहा हूं मैं, एसएचएम वाली वेव। ठीक है सर, सर एसएचएम वाली वेव का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा देख ये रस्सी है, सॉरी ये रस्सी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब रस्सी है, तो तू एक काम कर। क्या काम करे? तू यहां पे जाके खड़ा हो जा और अपने हाथ से रस्सी को पकड़ ले, अपने हाथ को तू रस्सी से पकड़ ले। मैंने कहा ठीक है रस्सी को पकड़ लिया। अब ध्यान से समझ रहा, अब अगर मैं अपने हाथ को ये दिखाते इस फोन को पकड़ लिया, अब अगर रस्सी को मैंने पकड़ रखा है, अब मैं अपने हाथ का मोशन ऐसे कराऊं जैसे कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा हूं इस डायरेक्शन में। जैसे कि सपोज हमने पार्टिकल कैसे पढ़ाते थे, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, एसएचएम याद है? मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, T/4 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 T/4, x बराबर 0, x बराबर प्लस है, x बराबर 0, x बराबर माइनस है, x बराबर 0, 0 90 180 270 360। कितने बच्चों को याद आ गया पूरे एसएचएम? तो हम तो पढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, मान ले हम जो ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं उसी को मैं ऐसे ऐसे कर लूं, ओ ए बी सी डी, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। ये मीन पोजीशन होगी, पहले ऊपर गया ए तक, फिर नीचे आया बी तक, फिर नीचे गया सी तक, फिर ऊपर गया डी तक। जो एसएचएम पहले हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे उस एसएचएम को ऐसे ऐसे कर दे, अपनी कॉपी को घुमा दे बस 90 डिग्री। जो एसएचएम पहले हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, याद कर, इस प्रकार से पढ़ रहे थे, सर ये मीन पोजीशन होता है, सर ये एक्स बराबर प्लस से होता है, सर ये एक्स बराबर माइनस से होता है, सर यहां से पार्टिकल टिंग इधर गया, टिंग इधर गया, टिंग इधर गया, टिंग इधर आया, ये पार्टिकल इधर गया 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 इधर गया, ऐसा गया। मैंने कहा अब कॉपी में लिख लिया तूने, अब इसी को तू इस प्रकार से 90 डिग्री घुमा दे बस तू ऐसे। बोले ठीक है 90 डिग्री घुमाएगा, ये तेरी मीन पोजीशन वाली लाइन हो जाएगी, ये तेरी मीन पोजीशन वाली लाइन हो जाएगी। मैंने कहा हाँ। तो अगर सपोज मैं अपने इस हाथ को ऐसे मूव करूं जैसे पार्टिकल इस दिशा में एसएचएम करता है, तो मैं अपने हाथ को एसएचएम कराऊं, मैं अपने हाथ का मूवमेंट कराऊं ऐसे 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 ऐसे, तो अब जो वेव बनेगी मेरे भाई, क्या तेरे को ये फील आ रही है कि अब जो वेव बनेगी वो वेव बनेगी कुछ इस प्रकार की, लाइक दिस, इस प्रकार की बनेगी वेव? बोले हाँ सर जी। अब ये पैटर्न आगे की तरफ जा रहा होगा, तो अगर मैं अपने इस हाथ को इसको एसएचएम कराऊं, इसको एसएचएम करवाऊं, अब जो वेव बनेगी उसको हम बोलते हैं एसएचएम वाली वेव। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर जी ओके। इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा पैटर्न तेरा आगे की तरफ जाएगा, ये इस प्रकार का पूरा पैटर्न बनेगा जो आगे की तरफ जा रहा होगा। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? सर इसको हम लोग बोलेंगे एसएचएम वाली वेव, एसएचएम वाली वेव। ठीक है, एक पल्स भेज दी सपोज, ये पल्स किधर जा रही है मेरे भाई? आगे की तरफ जा रही है। क्लियर है? तो सबसे पहले बात आई कि सर एसएचएम वाली वेव जनरेट कैसे करोगे? मैंने कहा भाई साहब यहां से तू रस्सी को पकड़ ले, अपने हाथ को ऐसा ऑसिलेशन करा, तो अब जो सांप टाइप से जो ऐसे ऐसे वेव बनेगी वो तेरी एसएचएम वाली वेव हो गई। ठीक है सर जी, एसएचएम वाली क्या होगी मेरे भाई? वेव होगी। अच्छा अब एसएचएम वाली वेव होगी। बोले अब क्या करना है? मैंने कहा अब पहले तो तू इसको लिख, और मैं पहले कॉपी में इस पे एस कैसे लिखा दूं, पहले इसको लिख जल्दी से, और यहां एस कैसे लिख, जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख, सारे बच्चे लिखें। सारे बच्चे लिखें जल्दी 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 लिखो लिखो। ओसी 6:15 बजे हो गई? ठीक है, 6 बजे से पहले पहले क्लास छोड़ दूंगा बेटा, बस आज थियोरटिकल सारी चीज कवर हो जाए, बस आज थियोरटिकल सारी चीज कवर हो जाए। ठीक है, लव फ्रॉम अलीगढ़, थैंक यू सो मच बेटा। जल्दी हो गया? हो गया? अब लिख लिख एसएचएम वाली वेव का मतलब, एसएचएम वाली वेव का मतलब
एसएचएम वाली वेव का मत, एसएचएम वाली ट्रांसवर्स वेव, पूरा लिख एसएचएम, क्योंकि अब हम ट्रांसवर्स वेव भी पढ़ेंगे 6 दिनों तक, 6-7 दिनों तक हमको ट्रांसफर वेव भी पढ़नी है, ठीक है। करो, एसएचएम वाली ट्रांसवर्स वेव का मतलब है, एसएचएम वाली ट्रांसवर्स वेव का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा रहा हूं, इसकी कीमत तेरे को नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी। एसएचएम वाली ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि पार्टिकल कि सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सीधा लिख कि सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, 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 और सबका एम्पलीट्यूड कोमा ओमेगा कोमा फ्रीक्वेंसी सेम है, सबका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड, सबका एम्पलीट्यूड कोमा फ्रीक्वेंसी कोमा टाइम पीरियड सेम है, कोमा फ्रीक्वेंसी कोमा टाइम पीरियड सेम है। लिख लिया बेटा, ठीक है, बढ़ू आगे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बोला सर मेरा बैकलॉग है तो चैप्टर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं बेटा, बिल्कुल, क्योंकि फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिल्कुल देख सकते हो। अब देख ध्यान से देख, तो अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, ये हमने लिख लिया है, अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव पर। बोले ये क्या है सर, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। बोले ये क्या है, मैंने कहा भाई मेरे को अपनी फिजिक्स, हमको अपनी चैप्टर को आगे भी तो बढ़ाना है ना। बोले हाँ सर आगे भी बढ़ाना है। तो अगर हमें चैप्टर को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें ट्रांसवर्स वेव को समझना पड़ेगा मैथमेटिक्स के साथ, हमको इसमें मैथ्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। हमको चाहिए, मुझे पूरी वेव की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, वेव की सारी इंफॉर्मेशन को मतलब समझ रहे हैं, मेरे को मस्त फील आ जाए, मेरे को ऐसा एक्सप्रेशन बता दो जिसको अगर मैं स्टडी करूं तो मुझे पूरी वेव की पूरी फील आ जाए, पूरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में आ जाए। तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा किसके बाद मेरे भाई, इक्वेशन ऑफ वेव पर, कि भाई आप ये बता दो वेव की इक्वेशन क्या है। बोले वेव की इक्वेशन का मतलब, बोले ऐसी इक्वेशन जो वेव को रिप्रेजेंट करे। बोले हाँ सब बात तो सही कह रहे हो, तो आप खुद बताओ, अगर आप वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मुझे किस चीज की दरकार है। तुम बोलोगे सर देखो यहां से हमने एसएचएम पल्स यहां से भेज दी आगे की तरफ, मैंने कहा भैया बिल्कुल भेज दी, तो आप ये बताओ हर पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा, मैंने कहा बिल्कुल करेगा। तो हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने कहा बिल्कुल कर रहा है। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल सपोज वाई है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं कोई सा भी पार्टिकल पकड़ू, क्या आप एक बात समझ पा रहे हो कि अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पर होगा, होने की संभावनाएं हैं। अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टिकल मतलब अलग अलग जगह वाला पार्टिकल, अलग अलग जगह वाला पार्टिकल अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह हो सकता है। तो इन शॉर्ट मेरे को चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि अगर मैं हर पार्टिकल, मेरे को चाहिए कि मेरे को हर पार्टिकल की कहानी ला दे, तू मेरे को ये बता दे ये वाला पार्टिकल किस टाइम पे कहां पे था, मेरे को ये बता दे ये वाला पार्टिकल किस टाइम पे कहां पे था, मेरे को ये बता दे इसके पड़ोस वाला पार्टिकल किस टाइम पे कहां पे था। अगर हमने ये चीज निकाल दी, अगर हमने हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाल दी, तो इसका मतलब हम इस चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे, कि मेरे को पता चल गया इस चैप्टर का, मेरे को पता चल गया इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर मुझे उसकी वेलोसिटी चाहिए होगी तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, मेरे को एक्सीलरेशन चाहिएगा तो मैं उसको डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा, मेरे को उस पार्टिकल का मोमेंटम चाहिएगा तो मैं उसको वेलोसिटी निकाल के मास से गुणा कर दूंगा। तो दैट मींस मेरे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। बोले x एंड t क्यों, बोले x बता रहा है कि अलग अलग पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, और t बता रहा है कि अलग अलग टाइम पर भी y अलग अलग है। इसका मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है वो x पर भी डिपेंड कर रहा है और t पर भी डिपेंड कर रहा है। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद अब मैं सीधा रिजल्ट बता रहा हूं, प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूं, प्रूफ बताऊंगा कल परसों की क्लास में, सोने का मौका तेरे को कल परसों की क्लास में दूंगा। सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि एसएचएम वेव का जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। खत्म कहानी।
तेरे दिमाग में डाउट, सर ये कहां से आई, कैसे लिख दिया आपने, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन बाद में बताऊंगा। काम का बिल्कुल नहीं है, रिजल्ट काम का है, रिजल्ट काम का है। हमको ये पढ़ना है कि एसएचएम की जो वेव होती है, जो एसएचएम वाली जो वेव होती है, उसकी इक्वेशन होती है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स प्लस वाई। ये कैसे आया, इस पे बात करेंगे बाद में। ये क्या है इसको समझेंगे पहले। तो अभी हम लोग इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज दिस, इसमें कौन सा बंदा क्या है, कौन क्या है। मैंने कहा हाँ चलो एक एक करके समझते हैं। बोले सर इसमें, सर इसी को हम लोग बोलेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। बोले वाई क्या है, बोले वाई होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब ये कहानी ऐसे होगी जैसे मैंने यहां से एक छोटी सी पल्स बना के इस प्रकार इधर से भेज दी है। अब तुम कहोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, अरे सब कौन सा पार्टिकल, यहां से लेके यहां तक तो इनफाइनाइट पार्टिकल है। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वो पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन यहां से x डिस्टेंस दूरी पर है। ये जो x है, आप मुझे x की वैल्यू बता दो। तुम कह रहे हो x बराबर 5 वाला पार्टिकल, तो मैं x की वैल्यू 5 यहां पुट कर दूंगा। अच्छा ये कहना चाह रहे हो, मैंने कहा हाँ ये कहना चाह रहा हूं। सर इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें, मैंने कहा हाँ बता रहा हूं ना एक एक करके। अच्छा सर ये a क्या है, मैंने कहा a है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अच्छा ए एम्पलीट्यूड है, मैंने कहा हाँ एम्पलीट्यूड है। सर इसका मतलब हम ये कहते हैं कि हर बंदे का एम्पलीट्यूड सेम होगा, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। वो अलग बात है कि अलग अलग बंदा अलग अलग टाइम पर अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंचा है। जैसे कि मैं ये वाला एग्जांपल उठाता हूं, ये वाला एग्जांपल उठाता हूं जो मैंने यहां पे उठाया था, जो मैंने यहां पर उठाया था, जो मैंने अगर डैंपिंग नहीं हो रही मेरे भाई, अगर डैंपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब तू समझ जाना कि सर ये पीला वाला पार्टिकल जितना ऊपर पहुंचा था ना, ये वाला पार्टिकल भी उतना ही ऊपर पहुंचेगा। दोनों को प्यार मोहब्बत बराबर मिलेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जब एक बंदा अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, जब एक बंदा अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया तो उसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। बोला हाँ सर अगर दूसरा पहुंचेगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी उतना ही होगा। तेरे को ये तेरे को यहां से भी दिख रहा होगा, तेरे को यहां से भी दिख रहा होगा, ये तेरे को यहां से भी दिख रहा होगा, इस जगह से देख, देख इस जगह से दिख रहा होगा तेरे को, ये देख, चेक कर, चेक कर, ये देख, चेक कर, ये देख, ठीक है। ये कैसे होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूं, ये देख सबका एम्पलीट्यूड सेम है, देख ये ए देख सबका एम्पलीट्यूड इतना ही है, कोई मेरे हाथ से ऊपर नहीं जा रहा है, कोई मेरे साथ, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। इसका मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं जिसमें डैंपिंग नहीं है, वेव ऑन स्ट्रिंग हम पढ़ रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह वेव भाग रही है, प्रोग्रेसिव वेव इसको बोल देते हैं। तो इसमें सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। वो अलग बात है कि अलग अलग बंदा अपने एम्पलीट्यूड पर अलग अलग टाइम पर पहुंचे। जैसे कि यहां पर ये वाला बंदा अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया लेकिन ये नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया लेकिन ये नहीं पहुंच पाया, ना नीला वाला पहुंच पाया, ना नीला वाला पहुंच पाया, ये लोग पहुंच ही नहीं पाए। ठीक, कौन अपने अपने एम्पलीट्यूड पर पहुंच गया, बोले भैया ये एम्पलीट्यूड पर सबसे ज्यादा मजे ले रहा है, ये भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर है, सबसे टॉप पॉइंट पर है, या ये भी अपने लोअर एम्पलीट्यूड पर है, ये वाले बंदे भी अपने लोअर, बाकी बंदे बीच में है कहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबका एम्पलीट्यूड होगा सेम। वो अलग बात है कि अलग अलग बंदा अपने एम्पलीट्यूड पर अलग अलग टाइम पर आए, इसलिए सबका यहां पर जो ए है, ए एम्पलीट्यूड क्या आ गया तुम्हारा, सेम आ गया। बोले सर ये ओमेगा क्या है, मैंने कहा ये ओमेगा वही है जो पहले पढ़ा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा हाँ भाई साहब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब, मैंने कहा सर ये वही है जो पहले पढ़ा था, ओमेगा बराबर 2π/t। बोले टी क्या है, मैंने कहा टी है तुम्हारा टाइम पीरियड, टी है तुम्हारा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ये कौन सा टाइम पीरियड है, अबे पार्टिकल तो एसएचएम कर रहे हैं ना, बोले हाँ सा पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल पे फोकस कर, पहले वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वहां जाएगा। तो एक पार्टिकल ने अपना ऑसिलेशन कितनी देर में कंप्लीट किया, ये बेसिकली वही टाइम पीरियड है, जिसका मैं एनिमेशन से फिर तेरे को फील दिला रहा हूं। बेटा ध्यान से देख ले यहां पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लेता हूं, उसको ध्यान से देखो सारे लोग, ठीक, ध्यान से देखो सारे लोग। ये ले भाई साहब, इसको स्लो कर लेता हूं, ये देख अब सही है, देख ठीक। सपोज तू ये वाला पार्टिकल पकड़ दे, देख यहां से स्टार्ट हुआ T/4, 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 देख ये वाला पार्टिकल पूरा एक चक्कर काट रहा है, एक चक्कर काटने में इसको जितना समय लगा, दैट इज द टाइम पीरियड। अब ध्यान से समझना, ये वाली जो लाइन मैंने खींची है, ये वाली लाइन, ये लाइन तेरी होगी मीन पोजीशन वाली लाइन, क्योंकि जब ये लाइन सीधी होगी पार्टिकल पर कोई नेट फोर्स नहीं है, ठीक है सर। अब ध्यान से समझ, ये नीला वाला पार्टिकल पकड़, नीला वाला पार्टिकल पकड़, यहां से स्टार्ट हो गया T/4, 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 समझ में आया? फिर से देख, O A B C D, O A B C D, हर पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, तो तुझे चीज दिखनी चाहिए O A B C D, O A B C D, 0, 90, 180, 270, 360, 0, T/4, 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 T/4,
ये चीज तेरे को दिखनी चाहिए, क्योंकि हर पार्टिकल क्या कर रहा है यहां पर, सर हर पार्टिकल यहां पे एसएचएम कर रहा है। सारी बात समझ में, हर पार्टिकल मेरे भाई यहां पे क्या कर रहा है, बोले सर एसएचएम कर रहा है। बोले ठीक है सर। सर ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना पूरा रायता, ये वाला कौन सा, सर ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। मैंने कहा हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। फेज इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, ये पूरा तामझाम जो मैंने यहां से लेकर यहां तक लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, सर इसको बोलते हैं हम लोग क्या मेरे भाई, बोले इसको बोलते हैं फेज। बोले ठीक है सर जी, और बताओ सर। बोले फाई क्या है, मैंने कहा फाई है तुम्हारा टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 0 वाले पार्टिकल का फेज, वाले पार्टिकल का फेज। इसको लिखने की जरूरत है नहीं, फाई को फाई ही रहने दो यहां पर, ठीक। जैसे आप एसएचएम में 5 बोला करते थे ना इनिशियल फेज, ऐसे ही आप इसको इनिशियल फेज बोल सकते हैं। ठीक है सर, ओके। अब ये चीज तो होगा, अब तुम्हारे दिमाग में डाउट जरूर आया होगा सर ये क्वेश्चन कैसे लिखे, इसका डेरिवेशन देखेंगे अपन बाद में। ठीक है सर, ओके। अब तुम एक बात बताओ, इसमें एक चीज और है, बस उसको तेरे को डाइजेस्ट करना, उसका भी एक्सप्लेनेशन कल देखेंगे। बोले जब पैटर्न आगे भाग रहा है, ये जब आगे की तरफ भाग रहा है, पूरी वेव आगे की तरफ भाग रही है, तो उसकी खुद की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी। अबे भाग रही है तो पैटर्न की भी तो वेलोसिटी होगी ना। बोले हाँ सर। तो जो पैटर्न की वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं VW। VW का मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। VW का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, VW का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब हो गया VW। बोले वेलोसिटी ऑफ वेव का क्या मतलब होता है, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब होता है ओमेगा बाई के। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगेन इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा, किसी काम का प्रूफ नहीं है। जिस दिन मैं आपको प्रूफ दूंगा तो खुद बोलेगा सर अच्छा किया आपने प्रूफ नहीं बताया, लेकिन अभी आपको यहां पर ये कैच करना है। सो वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब क्या है, मैंने कहा ये जो है ना, ये ओमेगा और ये के, इनका रेशियो ले ले बस तू, ओमेगा बाई के कर दे तो ये वेलोसिटी छोड़, ये स्पीड लिख, स्पीड ज्यादा बढ़िया। वेलोसिटी पे बात कल करेंगे, अभी थोड़ा सा आराम से उठाते चैप्टर को। स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव का मतलब हो गया सर VW बराबर ओमेगा बाई के। सर ये होता है स्पीड ऑफ वेव। सर स्पीड ऑफ वेव का मतलब हो गया जिस स्पीड से जो आपकी वेव है, जिस स्पीड से जो आपकी वेव है, जो आपका पैटर्न है, वो भाग रहा है, वो भाग रहा है। सारे बच्चे मिनट से पहले बताएं, सारे बच्चे मिनट से पहले बताएं क्या ये चीज कैच कर पा रहे हो आप धीरे धीरे, क्योंकि मैं जानता हूं यहां पर काफी मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग बात कर रहे हैं अभी। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या आ गया मेरे भाई, ये तुम्हारा आ गया क्या VW। बोले ठीक है सर जी। इसमें एक चीज और बच गई जिसका नाम है के। के क्या होता है सर, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट हमने बोल रखा है सर, के की वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा के की वैल्यू होती है 2 पाई लैम्डा, जहां पर लैम्डा तुम्हारा होता है वेव लेंथ। एक वेव की जो लेंथ है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, लैम्डा। तुम्हारे सामने रिजल्ट आए, मैं मानता हूं थोड़ा सा अभी के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर मैं प्रूफ देता तो आपको शायद और ज्यादा बेटर फील आती, लेकिन प्रूफ को समझाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता और वो प्रूफ किसी काम का नहीं है। मैं प्रूफ आपको बताऊंगा जरूर। मैं प्रूफ में टाइम इन्वेस्ट करने की बजाय मेरा तरीका यह है कि पहले मैं आपको ये इक्वेशन की फील दिला दूं, क्योंकि एक बार इक्वेशन की फील आपको आ गई तो प्रूफ तो आप यूं ही समझ जाओगे। तो सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों से बोलूंगा कि एट द लास्ट आपको इक्वेशन ही खेलना होता है। तो हम इस जैसे एसएसएम की इक्वेशन की मैंने आपको फील दिलाई थी और एसएसएम की इक्वेशन पे मैंने तो ये खिलाया था पूरा। अब उसके बाद देखते रहे एसएसएम कितना स्मूथली निकला, उसी प्रकार से ये भी निकलेगा। तो आप तो ये चीज समझो कि सर इक्वेशन ऑफ वेव होती है एक्स वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसमें ए होता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, फाइव होता है इनिशियल फेज, और VW अगर आप करोगे स्पीड ऑफ वेव तो आपको करना है ओमेगा बाई के। एक छोटा सा सवाल मैं यहां पे लेता हूं तो आपको इस चैप्टर में, इस आर्टिकल में मस्त फील आ जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं प्रॉपर, इक्वेशन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग मतलब ट्रांसवर्स वेव इज गिवन एज, अब ध्यान से सुनना क्या दे रखी मैंने बोला बाई बराबर टेन साइन, ठीक है, टेन साइन मान के चलो, मैं यहां पे लिख देता हूं 4 पाई टी माइनस पाई एक्स प्लस पाई बाई 3। सपोज मैंने ये दे दिया, ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, मान ले मैंने ये दे दिया, ठीक है सर, आपने दे दिया, ओके। अब मैं जानना चाहता हूं फाइंड। बोले सर क्या जानना चाहते हो, मैंने कहा सबसे पहले मेरे को बताओ एम्पलीट्यूड। बोले किसका एम्पलीट्यूड, मैंने कहा सबका तो सेम होगा ना। कह रहे हाँ तो किसी का भी बता दो। तुम कहोगे सर एम्पलीट्यूड बराबर आ गया 10। आपको अभी ये सीखना है आज की क्लास में।
आपको ये पहचानना सीखना है। आप तो ये समझ ले बहुत ही बेसिक लेवल पे आज हम लोगों ने खेला है, कल लेवल अप करूंगा मैं इसको। ठीक, ठीक है सर, ओके। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि सर मेरे को बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा। सर इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस फाइव से। सर टी का कॉफिशिएंट कौन है? 4 पाई ओमेगा, तो इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई। ठीक, अगला एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद तीसरा अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द टाइम पीरियड। अरे किसका टाइम पीरियड यार? पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा क्या? हाँ पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। अबे तो कभी तो मीन पोजीशन पे गया, कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया होगा। बोले हाँ, अबे उसी का टाइम पीरियड बताते हैं पार्टिकल का। सबका टाइम पीरियड सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। सबका टाइम पीरियड सबका सेम होगा? तो बता दो, किसी का ही बता दो। सर टाइम पीरियड टी। अरे सर ये जो ओमेगा हमने निकाला था, सर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? बोले 4 पाई के बराबर है। तो टी इधर गया, टी बराबर कितना निकल के आ गया? टी बराबर हाफ सेकेंड आ गया। इसका मतलब समझ रहा है? टी बराबर हाफ सेकेंड आ गया। दैट मीन्स एक चक्कर काटने में पार्टिकल को यहां से यहां जाने में, यहां आने में, यहां आने में पूरा टी बाई हाफ सेकेंड का वक्त लगा। तो मैं अगर सवाल पूछ लेता कि पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जाने में कितना समय लगेगा, तो आप सीधा बोलोगे अरे टी बाई 4 लगेगा। अब तेरा पुराना एसएचएम का बेसिक फंडामेंटल इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं पार्टिकल को एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में कितना समय लगता है? टी बाई 2 लगता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम जाने में मिनिमम टाइम टी बाई टू लगता है। बोले हाँ सर। यहां टी कितना आ गया? आधा। तो जरा बताना टी बाई 2 का कितना मतलब हो गया? सर टी बाई 2 का मतलब हो गया 1/4 सेकेंड। तो अगर मैं यहां पर ऑसिलेशन करा दूं ना इस जगह पर, ध्यान से देखना सारे लोग, तो ये वाला पार्टिकल को सर यहां से यहां जाने में 1/4 सेकेंड लगेगा। अरे बस में ये है कहानी सारी इसकी। ठीक है चलो सर ओके, ये निकाल दिया। सर ये बताए हो तो फ्रीक्वेंसी भी बता दो। चौथा फ्रीक्वेंसी बता दो। फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मैंने कहा फ्रीक्वेंसी होता है तुम्हारा 1/t। सर टी कितना है? सर टी है 1/2, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तेरी आ जाएगी 2। अच्छा, तीसरा, चौथा के बाद पांचवा। सब मेरे को बताओ वेव स्पीड क्या होगा? नहीं, प्रोपगेशन कांस्टेंट बताओ। प्रोपगेशन कांस्टेंट बताओ क्या होगा? प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है के, मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई है पाई, तो के की वैल्यू होगी पाई। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को लैम्डा बताओ, लैम्डा मतलब मेरे को वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ कितना होगा, तो आप सीधी बात बोलोगे कि सर यहां पे के जो है सर के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। सर उसकी वैल्यू कर दो पाई के बराबर, पाई पाई कैंसिल आउट, लैम्डा बराबर निकल के आ गया 2 मीटर। ऐसे एक करके चीजें निकालना सीखना है आप लोगों को। ठीक, ठीक है सर ओके। छठे के बाद अगर मैं आपसे सातवां पूछूं कि मेरे को बताओ वेव की स्पीड क्या होगी? वेव स्पीड क्या होगी? मेरे को बताओ वेव की स्पीड क्या होगी? अरे सब वेव स्पीड? मैंने कहा हाँ भैया वेव स्पीड। सब वेव स्पीड तो होता है वीडब्ल्यू। मैंने कहा हाँ। सब वेव स्पीड होता है ओमेगा बाई के। कैसे आया ये तो आपने नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर दो कि चुपचाप। सर ओमेगा कितना मेरे भाई? मैंने कहा ओमेगा है मेरे भाई सब 4 पाई। मैंने कहा 4 पाई पुट कर दे। के की वैल्यू कितनी है दोस्त? सर के की वैल्यू पाई। तो वेव स्पीड कितनी होगी? 4। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह वेव को भागने में 4 मीटर का क्या कर रहा है? 2 होगा। 2 कहां से हुआ वे? लैम्डा बराबर 2 तो लिख दिया। अच्छा तू पिछला आंसर दे रहा है ओके। तो वेव स्पीड तुम्हारी कितनी निकल के आ गई? यहां से 4 निकल के आ गई। इसका मतलब जो आपका पैटर्न है वो आगे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। जो पैटर्न है वो आगे भाग रहा है 4 मीटर पर सेकंड से। 4 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। अब जरा पांचवा सवाल दे, अब धांसू क्वेश्चन दे। अब देख धीरे 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 देख चीजें हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब तुम कहोगे सर कौन सा पार्टिकल? अरे कौन सा पार्टिकल चाहिए तो बताओ। मैं बोलूं यार हमको बता दे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सपोज x बराबर 1 वाला पार्टिकल, x बराबर 1 वाला पार्टिकल, x बराबर 1 वाले पार्टिकल बता दो। तुम कहोगे सर सवाल गलत है। मैंने कहा क्यों? सर अगर आप ये लिखते ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो पहले तो ये सवाल गलत है। मैंने कहा क्यों? अरे सर कौन सा पार्टिकल है तो बताओ। अरे अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगा ना। अच्छा मैंने कहा चल x बराबर 1 वाला पार्टिकल। बोले अभी भी सवाल इनकम्प्लीट है। मैंने कहा क्यों? सर कौन से टाइम पर? सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सारा पार्टिकल मजा ले रहे हैं, सारे पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, सारे पार्टिकल नाच रहे हैं। अरे किस टाइम पर? हर पार्टिकल कभी एक्सट्रीम पर है, कभी मीन पर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी बीच में। किस टाइम पर? मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। अगर मैं आपसे कह दूं एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम,
अच्छा ऐसा कह रहे हो? मैंने कहा हाँ। अरे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम मैं सीधा बात बोलूंगा, पुट x बराबर 1। मैं x बराबर 1 पुट कर दूंगा यहां पर। तो जरा बताना y बराबर कितना निकल कर आ जाएगा? तू बोलेगा y बराबर निकल कर आ जाएगा 10 sin 4 पाई t माइनस पाई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, प्लस पाई बाई 3। सारे बच्चे मुझे एक बात बताएं इसको ध्यान से देख के, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर ये आ गया 4 पाई t, सर ये कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है 60 डिग्री, ये निकल कर आ गया माइनस 120 डिग्री। बोले हाँ सामान्य से। अबे ये तो ऐसा जम की इक्वेशन आ गई, तू चेक करके देख ले भैया, ये इक्वेशन किसकी आ गई मेरे भाई? ये इक्वेशन किसकी आ गई? ये इक्वेशन ऐसा जम की आ गई। क्योंकि y क्या है? बोले सर y है यहां पर, y क्या है यहां पर सर? y क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब x बराबर 1 वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, x बराबर 1 वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, x बराबर 1 वाला पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। तो x बराबर 2 पुट कर देगा तो भी तेरी यहां पे कुछ और, यहां पर 5 चेंज हो जाएगा। तो 3 पुट कर देगा, 4 पुट कर देगा, कुछ भी पुट करता रहा, x की अलग अलग वैल्यू पुट करेगा। चेक करके देख एसएचएम की इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? सारे बच्चे, बस क्लास छोड़ने का वक्त हो गया, सारे बच्चे मुझे बताएं, सारे बच्चे मुझे बताएं, हर बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि आप ये चीज देख पा रहे हो, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इसका मतलब तेरे को x बराबर 1 वाले पार्टिकल की तेरे को यहां पे सारी बातें पता चल गई। तेरे को x बराबर 1 वाले पार्टिकल की तेरे को सारी बातें पता चल गई। तेरे को x बराबर 1 वाले पार्टिकल, अब भाई ये पता चल गया मतलब सब कुछ पता चल गया। मैं तुझसे कहूं मेरे को वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता दो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बता दो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट पता चल गया ना। मैंने कहा हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दे, dy बाई dt कर दे, इसको डिफरेंशिएट कर दे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पता चल जाएगा। इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दे, d2 बाई dt स्क्वायर। अब इसके बाद तो तेरी काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गई, पुरानी वाली काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गई। इसका मतलब समझ रहा है कि अगर मुझे, मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमने इक्वेशन पता लगा ली, अगर हमने इक्वेशन पता लगा ली, या अगर हमें इक्वेशन दे दी, वेव की इक्वेशन दे दी, तो हमने सब कुछ तो निकाल लिया। हमने उसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया, कौन सा पार्टिकल कितना उछल रहा है, हमने उसका ओमेगा पता कर लिया, कितनी देर में पार्टिकल अपना एक चक्कर काट रहा है, टाइम पीरियड पता कर लिया, फ्रीक्वेंसी पता चल ली। आरी बात समझ में? कौन सा पार्टिकल किस जगह पे कहां पर है ये भी पता कर लिया। देख यहां पे तो टी की वैल्यू पुट कर दे, टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर, तेरे को बाई पता चल जाएगा। तो 2 सेकंड पर कौन सा पार्टिकल कहां पर है ये भी हमने पता लगा लिया। 3 सेकंड में x बराबर 50 वाला पार्टिकल कहां पर होगा ये पता लगा लेंगे। मैं तुझसे सवाल पूछूं कि मुझे बता दे कि t बराबर 12 सेकंड पर x बराबर 20 वाला पार्टिकल कहां पर होगा। तो t बराबर 12 यहां पुट कर देगा और x बराबर 12 यहां पुट कर देगा, y निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा। इसका मतलब तुझे यहां पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, लोकेशन भी पता चल गई, वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन भी पता चल गई, पार्टिकल को मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मोमेंटम भी पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, नहीं चल गया। मतलब सारी चीजें किस बात पे डिपेंड कर रही हैं कि मुझे बस इक्वेशन ऑफ वेव पता चल जाए। और इक्वेशन ऑफ वेव क्या है मेरे भाई? ये है। आ रही बात समझ में? तो मैंने अभी तेरे को इक्वेशन ऑफ वेव की फील दिलाई है, अभी मैंने बस 10% फील दिलाई है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो ड्रॉपर बैच में, अब तक मैं जितना पढ़ा देता मैंने तुझे उसका आधा ही पढ़ाया है, ठीक है? वो इसलिए क्योंकि आप पहली बार वेव पढ़ रहे हो, मैं थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाऊंगा फिर तुम्हें दिक्कत आएगी, आगे भी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बहुत ही आराम से इसको उठा रहा हूं बिना किसी जल्दबाजी के, ठीक है? तो अभी मैंने बस केवल वेव की इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया है तुझे। तो आज की क्लास में मैं यहीं पे रखता हूं, यहीं पे छोड़ता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुझे इसकी फील दिलाऊंगा, कम से कम 25-30 सवाल कराऊंगा इस पे, मैं 25-30 सवाल, अरे बात सुन, 25-30 सवाल तेरे को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर दूंगा कि वेव की क्वेश्चन देखते ही सब कुछ निकाल पाए तू, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन निकाल पाए, वेव की भी, पार्टिकल भी, सारी। ठीक, तो अभी मैंने बेटा एक सवाल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। हो सकता है आपको सारे बच्चों को सबको समझ में आ गई हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आई हो, किसी ने एसएचएम नहीं पढ़ा है उसको यहां पे दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप फ्रेशली तरीके से एफर्ट मारोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कल की क्लास में और कराऊंगा, भर भर के कराऊंगा, तुमसे करवाऊंगा, खुद मैं करूंगा, कुछ मैं करूंगा, कुछ मैं तुमसे कराऊंगा, ठीक है? और इसके बाद की सारी कहानी लेवल अप वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बेटा मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। अगर मजा आ गया हो पहले लेक्चर में वेव के, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। फील वाला चैप्टर तो नहीं है ये, लेकिन मैं तेरे को पूरी फील दिलाऊंगा। और अगर वेव की फील आ गई हो तुझे इस चैप्टर में, पहले ही चैप्टर में फील आ गई हो वेव की, तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मिलते हैं कल की क्लास में, अगली क्लास में। सारे बच्चे लोग अपना ध्यान रखिए। मैं अगर वो क्लास लूंगा, महामैराथन क्लास अगर मैं लूंगा, आप वहां पर बिल्कुल आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 11th का जितना पार्ट हमने पढ़ा है उतना पार्ट रिविजन करने के लिए आप बिल्कुल वहां पे आ सकते हैं,
ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वहां पर हो जाएगी। आओ तो मुझे बता देना वहां पर, मेरा मोटिवेशन बनाए रखना वहां पर, ठीक है ना सारे लोग। यहाँ से हम अर्जुना से हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आज के इस लेक्चर में मजा आया हो और वेव की सच में मस्त वाली फील आ गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे यस सर वेव की मस्त वाली फील आ गई है। कल की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।